वन्देऽहम्। आज के दिन इस समथिंग स्पेशल टॉपिक है एक आपके लिए बनाई है कि अगर ज़िंदगी में आप हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? हाँ? और जैसे चल रहे हो ज़िंदगी चलानी है तो वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा खुशी पाने की कोशिश चाहत है अगर आपको तो एक रास्ता भी है। अभी ज़िंदगी के भगवद गीता में कथा उपनिषद में समझाते हैं कि 2 रास्ते होते हैं। हाँ? एक श्रेयस का रास्ता और एक प्रयास का रास्ता। ये शब्द संस्कृत शब्द हैं, ये याद कर लो, ये ज़िंदगी में आपको बहुत काम में आएँगे। श्रेयस और प्रयास, हाँ? या तो सरल तरीके से समझो अच्छा रास्ता या बुरा रास्ता, समझ लो ऐसा। श्रेयस या प्रयास यानी अच्छा रास्ता या बुरा रास्ता, या अर्जुना का रास्ता या दुर्योधन का रास्ता, ये भी ऐसे भी समझ सकते हो। कौन सा रास्ता लेना है आपको, हाँ? तो जो रास्ता लोगे वो ही पाओगे। तो महाभारत में एक छोटी सी कथा है, क्योंकि जो अब हम अभी जो भगवद गीता के जो हम श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे ना, वो श्लोक इसका 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 संबंधित है। इस जो कथा के जो हम बता रहे हैं उससे संबंधित है ये। तो इसलिए आपको समझ में आएगा। एक कथा सुन लोगे ना तो वो जो हम श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आसानी हो जाएगा। तो एक कथा है जहाँ पे एक बार जो दुर्योधन थे ना, वो पूछते हैं, एक उनका मिनिस्टर होता था, मिनिस्टर का नाम था कनिका। हाँ? बोले ये राजपाट जो हमें चलाना है वो ठीक तरह से चलाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे सब हमारी जीत भी हो और हम खुश भी हो हमेशा के लिए। हाँ? तो वो कैसे हमें चलाने चाहिए। तो कानिका जो इनका मिनिस्टर था, तो वो जैसे मिनिस्टर तो नेचुरली अपने राजा के हित के लिए बोलेंगे, के फायदे के लिए बोलेंगे। हाँ? तो वो तो बोलते हैं, उसको एक कथा सुना, बोलते हैं मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी से आप समझ जाइए कि हमें कैसे राजपाट चलाने चाहिए। तो एक स्टोरी सुनाते हैं। ये राजनीति वाली कथा है, यानी समझो कि ये भक्ति वाली नहीं है, राजनीति है। तो राजनीति में तो ऐसे बुरे काम भी चल जाते हैं ना, आपको राजा ही बन के रहना है, अपने आप को खुश करके रखना है, तो ये राजनीति में ऐसे होते रहती हैं बातें। तो बोले देखो, एक समय था, एक जंगल में 5 जानवर थे, आपस में मित्र थे। ये कहानी है, कहानी के तौर पे ले लो। तो वो कौन से जानवर थे? एक तो जैकॉल यानी गीदड़ था, एक शेर था, एक वुल्फ यानी भेड़िया था, एक मंगूस था और एक चूहा था, 5 मिलके। हाँ? तो अभी ये तो सब जानते हैं, जो गीदड़ होता है जैकॉल, वो सबसे चतुर होता है जानवर ना। तो उनके लीडर यानी इन 5 के लीडर एक ये गीदड़ ही होते थे। तो एक बार उन्होंने भूख लगी तो सामने एक हिरन देखी, बड़ी सारी अच्छी हिरन थी, जवान थी हिरन, बड़ी थी, मोटी थी। तो बोले ठीक है, इसको आज पकड़ के खाते हैं। ठीक, ये जानवरों के लिए ठीक है। हमारे लिए काम की कथा नहीं है, लेकिन इसमें से जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे लिए शेष रखता है हमारे लिए ना। तो ये खाने वाली बात जो खैर ये जानवर ही कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं चलो इस हिरण को पकड़ते, तो शेर जैसे भागता है, शेर में बल है, वो भागने में तेज भी है। तो बोला ठीक है, मैं पकड़ के ले आता हूँ। हाँ, तो जाके उसकी कोशिश करता है और नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि वो हिरण भी थी ना, वो भी तेज थी, वो भी जवान थी और बहुत तेज दौड़ रही थी, तो नहीं पकड़ पाए। बोला ठीक है, चलो अभी मीटिंग करके सोचते हैं क्या करना चाहिए। तो आपस में मीटिंग करते हैं। तो गिदड़ था जो होशियार था, उसने बोला ऐसे करते हैं, जब ये हिरण सो जाती है ना, तो वो चूहे को भेजते हैं, चूहा जाके उसके पैर को काटेगा, उसमें से खून निकलेगा, तो वो कमज़ोर हो जाएगी, फिर उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। तो चलो ऐसे ही करते हैं। तो चूहा गया, खा उसको काटा, खून बहने लगा, कमज़ोर हो गई। तो बाद में शेर आसानी से उसको पकड़ ले आया, तो उनको उनका शिकार मिल जाता है। अभी जो गीदड़ था, जैसे चतुर होता है हमेशा, बोला अभी ये मिल तो गया, लेकिन ये उसमें मन में एक लालच आ जाती है, लालसा आ जाती है कि ये पूरा का पूरा मैं क्यों ना रख लूँ, इन सब में क्यों बांटूँ, इसमें मैं बांटूंगा, शेर पहले आएगा, वो तो बड़ा बड़ा हिस्सा खुद खा लेगा, वो ज़्यादा खाता है, फिर हमारे लिए बचेगा क्या। हाँ? तो एक योजना करता है, बोलता है तुम सब जाओ, नहा के आ जाओ, जब तक मैं इसको संभाल के रखता हूँ, फिर एक एक करके आ जाओ, फिर हम खाते हैं। तो नहा के जैसे पहले पहले शेर आ गया, तो गीदड़ शेर को बोलता है अरे यार, तू शेर है,
वो चूहा क्या बोलता है, ये शेर होके मेरा शिकार खा रहा है, मैंने उसको मारा, मेरे वजह से तो वो मरा। तो वो शेर होता है, अपने आप को बलवान समझता है और वो मेरा के हिस्सा खाने वाला है। हाँ? तो वो शेर बोलता है, अच्छा ऐसा चूहे ने बोला, ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये दूसरे का शिकार मैं क्यों लूं, मैं तो शेर हूं, शेर तो अपना ही शिकार खाएगा, छोड़ देता हूं, मैं नहीं खाऊंगा। तो चले जाता है। तो इस प्रकार फिर आगे चल के मंगूस आता है और वो मंगूस को कहता है, अरे मंगूस, तू, तेरे को पता है कि वो क्या वो होता जो मंगूस से बोलते हैं, खैर दूसरे को पकड़ने, चूहा आता है। तो चूहा के बोलता है, चूहे को बोलता है, अरे चूहा, तू, मंगूस क्या बोलता है कि तू दिखाई देगा, क्योंकि मंगूस है ना, वो बोलता है कि शेर का हाथ लगा हुआ खाना वो नहीं खाने वाला है, जो शेर ने किया वो जहर बन गया, तो उसको कोई ताजा मांस चाहिए। तो तुम छोटे हो, वो बोलते हैं अगर उसको इजाजत दी जाए तो आपको खा जाएगा। अरे तो चूहा भाग जाता है, बोला, अरे डर के मारे वो भाग जाता है कि ये तो मुझे खा लेंगे, तो फिर चूहा भी बीच में से निकल गया। हाँ? तो इस तरह से एक एक करके सबको भगा देता है। बाद में वो जो भेड़िया है वो भी आता है, तो भेड़िया को बोलता है, देखो मैंने तो सबको भगा दिया, बाकी तू रहा, मांगता है तो मेरे से झगड़ना पड़ेगा, मैंने सबको भगा दिया, मेरे पास इतना बल है, तू मेरे से झगड़ता है, मेरे से अगर जीत पाएगा तो तू खा ले। तो ऐसे करके एक एक करके सबको भगा देता है। फिर बाद में वो अकेला रह जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, देखो मैंने अपने चतुरताई से सब पा लिया। अभी ये बताओ, ये वो कथा है, कनिका बोलता है दुर्योधन को, ये है रास्ता जिससे तुम खुश बन सकते हो, ये राजनीति है, ये राजनीति के लिए सब सब जायज है, जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। हाँ? तो लेकिन इसमें से पता चलता है कि इसमें से सीख क्या मिलती है हमें देखना चाहिए ना, तो कौन सा है ये, क्या है, इसने एक रास्ता अपनाया हुआ है। ये रास्ता है कि मेरे फायदे के लिए जो मुझे करना है मैं करूंगा, फिर दूसरों को नुकसान हो, हमारे रिश्ते टूटे, हमारी दोस्तियां टूटे, जो भी हो उससे उसको मतलब नहीं है, खाली मतलब ये है कि मुझे उसमें से फायदा आना चाहिए। तो ये एक रास्ता उसने अपनाया हुआ था। तो ये रास्ता इसको बोलते हैं प्रयास का रास्ता, यानी खुद के फायदे के लिए, खुद के हित के लिए, खुद के लालच के लिए जो कर भी सकते हैं, भले गलत काम क्यों ना हो, अपनी दोस्त मित्रता तोड़नी हो, अपना रिश्ते तोड़ने हो, उसको उससे मतलब नहीं है। तो ये राजा को बोलते हैं, देखो अगर राजपाट चलाना है तो इस तरह से चलाना है। हाँ? तो प्रयास में क्या होता है, आपको इमीडिएट गुड, अच्छाई दिखती है, तुरंत अच्छाई, तुरंत फायदा दिखता है, सही बात है, लेकिन वो फायदा कब तक है, यानी लंबे समय तक चलेगा कि सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही फायदा है, तो वो फायदा आपको देखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो वो फायदा फायदा क्या हुआ ना। अगर ये श्रेयस का होता, अभी ये देखो जैसे इसने, यही कथा ले लेते हैं, इस कथा में से देखते हैं, उसने इतना समझो हिरण पाली पूरी की पूरी खुद के लिए, लेकिन खा सकेगा पूरी हिरण, इतनी बड़ी सी हिरन थी और खुद तो इतना छोटा है। हाँ? गीदड़, तो वो तो पूरा खा नहीं सकेगा, और दूसरे दिन के लगता है तो सड़ जाएगा। हाँ? और किसको बांट के भी नहीं खिला सकता, बांट के कैसे खिलाएगा, सब दोस्त यारों को तो उसने तोड़ दी, अपनी मित्रता तोड़ दी, चले गए, दूर चले गए। और हालांकि जब भी आपस में उनको पता चलेगा ये गीदड़ ने हमसे बदमाशी की थी, तो उसके दुश्मन बन जाएंगे, वो उनके सामने भी नहीं जा सकता, वो लड़ेंगे, उसको मार देंगे। तो कहने का मतलब है, तो वो न खुद खा सकता है, न खुद बांट सकता है किससे, न खुद संभाल सकता है। हाँ? तो वो फिर शिकार, वो ऐसी चतुरताई और ऐसी राजनीति चलने का मतलब ही क्या हुआ। तो दुर्योधन ने भी ऐसे किया लगभग। अगर वो चाहते थे कि अर्जुन, हम मिल बांट के, भाई भाई हैं हम लोग, मिल बांट के खाते हैं आपस में, और इस हिसाब से वो राजा भी बन सकते थे, क्योंकि युधिष्ठिर तो थे ना, इतने अच्छे इंसान थे। अगर दुर्योधन कहते ना, देखो ये राजपाट मुझे चलाने दो, आपको जो चाहिए आपका हिस्सा दे देता हूँ, हस्तिनापुर आधा आधा कर लेते हैं, आप हस्तिनापुर आधा ले लो, मैं हस्तिनापुर आधा ले लेता हूँ, दोनों राज करते हैं। तो युधिष्ठिर तो कहते हैं ठीक है भैया, तुम ले लो, तुम रख लो, तुम राज कर लो। तो सब भाई साथ में भी होते थे, खुश भी होते थे, और और, और इनकी इनकी खुशी हम लंबे समय तक चलती थी, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने ये नहीं चाहा,
उन्होंने वो गीदड़ वाला रास्ता अपनाया। वो गीदड़ वाला रास्ता क्या था कि मैं, मेरे लिए सब मुझे होने चाहिए, मैं प्राप्त कर लूं, मैं आनंद प्राप्त करूं, दूसरों को क्यों दूं। यहाँ तक कि जो 5 गांव मांगे थे दुर्योधन, कृष्णा ने पांडवों के लिए, वो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं था। तो अभी कहने का मतलब है कि वो रास्ता जो उन्होंने अपनाया वो प्रयास का रास्ता था। वो जैसे कि मुझे आनंद आए, मुझे खुशियाँ मिले, दूसरे को मिले न मिले, वो मुझसे, मेरा मतलब नहीं, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं वो नहीं कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ? तो ये 2 रास्ते हैं, श्रेयस और प्रयास वाला रास्ता। हाँ? तो हमें क्या ज़िंदगी में अपनाना है वो देखना है। आज का फ़ायदा देखना है, आगे का नुकसान, या आगे का फ़ायदा, वो आज भले थोड़ा नुकसान हो ही रहा है तो ठीक है चलेगा। नुकसान नहीं होता है, थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आगे चल के उसका खुशी आनंद ज़्यादा आता है। जैसे अभी ये 2 बार मार्ग बन जाते हैं, भक्ति वाला मार्ग बन जाता है और एक भौतिक मार्ग बन जाता है। भौतिक मार्ग में हाँ, आपको धन, शोहरत, अ, बल सब मिल जाएगा। हुँ? लेकिन वो धन, शोहरत, बल जो भी है कब तक चलेगा? हाँ? शरीर तो विनाशी है, कब न कब तो विनाश हो जाएगा, तो फिर वो सब चले जाता है हाथ से। हाँ? लेकिन जो भक्ति है हमारी, जो श्रेय का मार्ग है, वो भक्ति हमारे साथ रह जाती है। हाँ? वो हमें इस ज़िंदगी में तो देगी, ऐसा नहीं है कि इस ज़िंदगी में आपको आनंद नहीं मिलेगा उसका उसका। उसके ये ज़िंदगी में भी आनंद मिलता है, उसका फ़ायदा मिलता है, और आगे चल के जो हमारी ज़िंदगी, जो आने वाली ज़िंदगी होती है या बाकी की ज़िंदगी रह जाती है, जो बड़ी उम्र वाली ज़िंदगी हो जाती है, जहाँ हम एक्चुअली एक हमारा एक स्टेटस भी आ जाता है जब बेबस भी हो जाते हैं। यू बिकम हेल्पलेस। कोई ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया, बुढ़ापे ने जकड़ लिया, हाँ, सोसाइटी नहीं चाहती है हमको। ऐसे स्टेज आ जाता है जो सोसाइटी बोलती है ये तो अभी बस अभी इनको रिटायर करके घर में बैठने दो, हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं। अनवांटेड हो जाते हैं एक तरह से, कभी कभी देखा जाएगा तो व्हेन यू कम टू एडवांस स्टेज, यू आर लाइक एज इफ ओके, यू आर रिस्पेक्टेड बट यू आर नॉट एग्जैक्टली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। तो इस हिसाब से दैट स्टेज जब पहुंच जाते हैं, उस अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, तो फिर ये जो श्रेयस का हमने जो रास्ता अपनाया होता, जो भक्ति का मार्ग लिया है, वो भक्ति हमके हमारे काम आती है। क्योंकि दूसरे साथ देवे न देवे, भगवान तो हमें साथ देगा ही देगा। हुँ? हाँ, एक छोटी-सी चींटी को लेकर बड़े हाथी को साथ दे रहा है। तो हम तो इंसान हैं और उसका उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा का तो सम्मान तो करेंगे ना। तो सेवा का सम्मान करेंगे, हमें आगे चल के उसका फ़ायदा तो आना ही है ना। तो ये समझ गए ना, ये कथा ये छोटी-सी थी, इसमें महाभारत में आती है, और हमें इसमें से सीख बहुत मिलती है, कि सीख जो ये है कि हमें रास्ता जो लेना है, चुन के लेना है, हैं? कौन-सा रास्ता ले रहे हो? हाँ? आगे जो रास्ते शुरुआत में काँटे के लगते हैं ना, जो शुरुआत में काँटे के लगते हैं, वो आगे चल के गुलाब के फूल के जैसे हो जाते हैं। और जो गुलाब के फूल लगते हैं ना, उसके पीछे काँटे ज़रूर होते हैं। आप कोई भी गुलाब का फूल का पेड़ अगर पौधा देखा होगा और आपने कभी काट तोड़ने जाते हो बिना जानकारी के, वो फूल जब भी तोड़ने जाते हो तो आपको काँटे भी लगते हैं, क्योंकि उसमें काँटे होते हैं। लेकिन जानकारी होगी तो वो काँटों से बचकर आप वो गुलाब तक पहुँच सकते हो। अगर जानकारी नहीं है तो फिर आपको वो काँटे लगेंगे। तो शुरुआत में जो काँटे लगते हैं तो आपको ये समझ ही लो कि आगे चल के आपको हाथ में वो गुलाब का फूल आना ही है। जो भी तकलीफ होती है, मेहनत होती है, कोई भी आप जो व्यापार व्यापार खो करते हो, वो व्यापार में शुरुआत में तकलीफ़ें होती हैं, आती हैं, लेकिन वो तकलीफ़ों से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आगे चल के उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। जो मिलता है वो भगवान का देन ही है, यानी जो कर्म के हिसाब से मिलेगा। हाँ, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन मेहनत करते रहेंगे और मन में श्रद्धा रहेगी भगवान की तरफ, और पूजा पाठ भी, अपनी भक्ति भी करते रहेंगे साथ-साथ में, और अच्छे रिश्ते निभाएँगे सबसे, तो सफलता तो आनी ही है। मेन सफलता होती है वो धन की नहीं, वो मन की शांति की सफलता होती है। अगर आपने बहुत कुछ धन पा भी लिया, लेकिन मन की अगर शांति नहीं मिली, तो वो धन का मतलब ही नहीं रहता। लेकिन अगर मन की शांति है और धन इतना है भी नहीं आपके पास, तो वो बड़ा मूल्य है, वो बड़ा सक्सेस है। हमारे गुरुजी भक्ति चरु स्वामी कहा करते थे कि 2 बातें हैं जो जिससे सिद्ध होता है कि इंसान खुश है कि नहीं है। वो कौन-सी 2 अगर आप अच्छी रात की नींद सो सकते हो और जो खाते हो उसको हज़म कर सकते हो, कहने का मतलब आप खुश इंसान हो। अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं कर सकते हो, आप कितने भी धन प्राप्त कर लिए हो, लेकिन आप ना अच्छा खा सकते हो, ना रात को सो सकते हो अच्छी तरह से, अच्छी नींद नहीं आती है, तो फिर वो फिर सुख काहे का? हुँ? में जो असली सुख तो यही होता है ना, अच्छा खाना-पीना खा सको, अच्छी तरह से सो सको। तो ये सिर्फ़ जब भी आप
बेचिंतित हो गए ना, किस प्रकार का चिंता नहीं होती, एंजाइटी नहीं होती है कि कोई ऐसे व्यापार की चिंताएं या यानी हमारे सदस्यों जो हमारे फैमिली के सदस्य हैं उनकी चिंताएं, ऐसी चिंताएं अगर नहीं रखते हैं देन वील बिकम पीसफुल। डिटैचमेंट रखनी है, आसक्ति रखनी, अनासक्ति रखनी है, क्योंकि अगर आसक्ति रखते हैं तो हम फंसते जाते हैं, जितनी आसक्ति रखेंगे किसमें तो उसमें फंसते जाएंगे। ठीक है, तो द वी विल स्टार्ट जहाँ पे हमने भगवत गीता का आखिरी बार जो हमने जो श्लोक पढ़ा था, तो ये श्लोक जैसे आखिरी का था, ये फिर मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें जहाँ पे बोलते हैं जो कुंती का पुत्र अर्जुन ने सब प्रकार के अपने मित्र और प्रकार के अलग अलग अनेक प्रकार के अपने रिश्तेदार को देखा, तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं, और वो दुखी होने से उसके मन में एक करुणा आ जाती है। अभी करुणा क्यों आती है अर्जुन में? जैसे हमने, क्योंकि ये श्रेय का रास्ता लिया हुआ इंसान है, श्रेय का रास्ता लिया नहीं, भक्ति का रास्ता लिया हुआ है। और जो भक्त बनते हैं वो अक्सर उनके मन में वो उनमें ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं। जैसे भागवतम में एक श्लोक है, यशास्मा भक्ति भगवती अकंचन सर्व गुणे समासते सुरा, कि जो भी भक्ति भगवान की करता है उसमें देवी देवताओं का गुण आ जाता है, उसमें देवी देवताओं का गुण आ जाता है। वो एक महत्वपूर्ण गुण है, करुणा का गुण। उसमें करुणा जरूर होती है, दया होती है दूसरों के लिए। खुद को नुकसान हो या फायदा हो वो नहीं देखते हैं, अगर दूसरा का फायदा हो रहा है और दूसरे को आनंद मिल रहा है, वो उसके उसके बारे में उसको ज्यादा खुशी होती है। तो ये अर्जुन ने जब भी देखता है तो उसमें करुणा, अगर अगर आपको किसी के प्रति करुणा आती हो तो आप समझो कि आप भले, ये सिम्टम्स है, हाँ, ये चिन्ह है, ये चिन्ह में से ही पता चलता है। किसको दया आ गई, आपको किस गरीब के प्रति कुछ ऐसा ये हो जाता है, या किसको मदद करते हो, किसकी, ये सब चिन्ह से पता चलता है कि आप किस प्रकार के इंसान हो। आप दयालु हो यानी आप भक्त के रास्ते पे ही हो, क्योंकि भक्ति का वास जो होता है वो इन गुणों के साथ आता है, इसके आभूषण है। हाँ? जैसे कोई कोई डांसर होती है तो एक प्रकार का आभूषण पहनती है ना, किस प्रकार जो प्रकार की डांस करने वाली है, कथकली करने वाली है या भारतनाट्यम, तो उस अलग आभूषण अलग अलग हो जाते हैं, उसकी डेकोरेशन अलग हो जाती है। तो आप भक्ति का मार्ग लेते हो तो उसका आभूषण भी अलग होंगे, इसके चिन्ह ही अलग हो जाते हैं। तो ए वन ऑफ द प्रिंसिपल चिन्ह है कि वो करुणा से भरा हुआ होता है, उसमें दया होती है, हाँ? निर्मता होती है, हम्बल होते हैं। तो ये गुण अर्जुन में पूरे पूर्णता से समाये हुए थे। हाँ? तो ये जब ये अर्जुन देखता है तो उसमें मन में करुणा आ जाती है, ये पूरे खानदान को देख के ये सोचता है कि अभी मैं क्या करूं। अभी वो कुछ बोलने वाले हैं अर्जुन कृष्ण को, तो हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो आप तस्वीर में जो देख सकते हो उसमें से देख सकते हो कि बड़े दुखी हैं, सर पे हाथ रखे हुए हैं। अक्सर जब हम दुखी हो जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, सर पे हाथ रख के बोले मैं करूं। हम्म। तो हम सोचते हैं हम करना है तो अभी क्या करना है, दुखी हो जाते हैं। तो ये कृष्णा ने एक तीर चलाया हुआ था, हमने पहले आपको बताया था, ये पूरी प्लानिंग थी, योजना थी, वो कृष्ण की योजना थी। वैसे अर्जुन ऐसे इंसान थे ही नहीं, वो तो पक्के एक क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय को इस समय ऐसे समयों पे जब भी जंग होने वाला होता है, और वो भी धर्म का जंग है, ऐसा अधर्मिक जंग तो है ही नहीं, वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो धर्म के जंग के लिए लड़ते समय उसमें करुणा क्यों आनी चाहिए, उसमें दुर्बलता क्यों आनी चाहिए? तो लेकिन जैसे ये तीर जो चलाया हुआ था, कृष्ण का चलाया हुआ था, तो कृष्ण कामयाब हो जाते हैं उस तीर चलाने में, उसको भावित कर देते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं अर्जुन को उस तीर चला के, और वो उसमें उसकी कामयाबी होती है। तो कृष्णा वैसे भी अर्जुना थोड़े कोमल दिल वाले थे, थोड़े करुणा से भरे हुए थे। तो उसका दिल ये देखकर, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र उसको सामने देखकर उसका दिल टूट जाता है। हालांकि वो बड़े बुद्धिमान भी थे, सब शास्त्र का भी ज्ञान था, और संस्कृति में पूर्ण थे, हाँ? और न्याय शास्त्र में भी पूर्ण थे। उसको होने के बावजूद भी जब उसने अपनी खानदान को कैसे, वो तो होगा ना। अभी देखो कितने भी कैसा भी किस प्रकार का इंसान हो, अपने पुत्र, अपनी बहनें, या अपने माँ बाप, या अपने रिश्तेदार जो देखेगा सामने, तो बड़े कितना भी कठोर में कठोर इंसान होना, कुछ ना कुछ तो करुणा आनी है। हाँ? जैसे हिरण्यकशिपु होते थे, हाँ?
प्रहलाद के पति, अभी प्रहलाद उसका पुत्र था। हालांकि प्रहलाद ने बहुत सारी गलतियां की थी, तो ऐसे थोड़ी पहले गलती में और कोई इंसान होता और प्रहलाद 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 महाराज न होता और कोई इंसान होता तो उसको मरवा भी देता। पहले ही भूल से, पहले ही जो उसने चूक की हो उसको मरवा देता। लेकिन प्रहलाद थे, उसके बेटे थे, तो वो सह रहे थे, उसको और भी मौका दे रहे थे। हाँ, तो इतना हैवान होने के बावजूद भी, जो हिरण्यकशिपु इतना हैवान था, वो होने के बावजूद भी प्रहलाद के प्रति उसको थोड़ा करुणा आ रही थी। बोला मेरा बेटा है, छोटा है, ठीक है, सीख जाएगा, और एक मौका देते हैं, और एक मौका देते हैं। तो दुष्ट से दुष्ट इंसान है, उसको भी करुणा आ सकती है। हाँ? जो अच्छे तो है उनको आएगी, तो फिर इसको कैसे नहीं करुणा आएगी? तो उन्होंने अपने जब भी खानदान देखा तो बोला अरे मैं करने क्या जा रहा हूँ? हाँ? क्या प्राप्त होगा जो मैं ये सबको मार के, सबका वध करके इतनी खानदानों को मैं बर्बाद कर दूंगा? क्या क्या होने वाला वो अभी बताएंगे, क्या क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो अभी वो उस तुरंत उसके दिमाग में आ जाती है कि बात की अभी ये मुझे जंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने जंग की तैयारियां की हुई, करवाई हुई है, जंग की तो तैयारी हो चुकी है, साक्षात कृष्ण भी बैठे हुए हैं रथ पे, वो भी सज्ज है कि ये होने चाहिए, जंग होने चाहिए। अभी मैं कृष्ण को समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि मेरे मन में क्या आ रही है बातें। तो कृष्ण बोलते हैं जो मेरे मन की बातें मैं आपको बताता हूँ। तो अभी वो क्या करते हैं, एक प्रकार के दलीलें प्रदान करते हैं, यानी एक्सक्यूजेस, जो आर्ग्यूमेंट्स होती है ना। बोले कृष्ण देखो, जैसे होते हैं ना, कुछ बच्चा कुछ कुछ चाहता है तो माँ बाप को सामने कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ दलीलें देता है कि नहीं देखो मुझे ये होगा तो मैं ये कर सकूंगा, मुझे ये लेके दोगे, मुझे कंप्यूटर लेके दो, कुछ भी ऐसे प्रस्तुत कर लेते हैं ना, कुछ बहाने। तो ये अभी अर्जुन इस समय जंग के बीच में कुछ ऐसे बहाने प्रस्तुत कर रहा था कृष्ण को। और क्या बोलता है, वो बोलते हैं कि अर्जुन ने सामने कुछ कुछ बहाने रखे, वो जो 5 प्रकार के बहाने थे, और वो 5 प्रकार के बहाने के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो प्रभुपाद ने अच्छी तरह से इस 27 श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक पूरा समझाते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में उन्होंने और ग्रुप में या आधार पर उन्होंने ये बहाने बनाए। पहला पहला बहाना बनाया करुणा के आधार पर, कंपैशन। दूसरे बहाने बनाए आनंद के आधार पर, फिर खानदान का विनाश या रिश्तेदारों का विनाश, और फिर पापी प्रतिक्रियाएं का के आधार पर, सिंपल रिएक्शन जो बुरे कर्म आएंगे, हाँ, तो उनके आधार पर, और इनडिसिशन, हाँ, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्या करना चाहिए। तो ये 5 ग्राउंड्स में ये अलग अलग प्रकार के बहाने सुनाने वाला है। अभी अभी हम बहाने देखते हैं कौन से। वैसे तो आप अगर अभी इतनी जिंदगी जी लिए हैं सब लोगों ने अपने, अक्सर हमारे जिंदगी में हुआ भी होगा बच्चों के साथ या फैमिली वालों के साथ कुछ ऐसे बहस हुआ भी होगा। तो हम जानते हैं ये बहाने होते कैसे हैं। जैसे ना माँ बाप जान लेते हैं अरे अब बच्चा भी ये बोलने वाला है, अब ये करने वाला है, तो वो बहाने पहले ही माता पिता को पता होता है कि बच्चे क्या बोलने वाले हैं। तो कृष्णा तो सब जानते हैं कौन से बहाने बताने वाला है। तो कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा रिजेक्ट्स देम ऑल। वो ना स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते ही नहीं है इस बहानों को। एक एक बहाने को लेकर कृष्णा उस बहाने को तोड़ देते हैं। हाँ? तो पहला पहला बहाना था, उसमें जो करुणा आ जाती है। हम्म? अभी जैसे हमने बताया करुणा तो उसका चिन्ह था, भक्त बनने का चिन्ह था। तो ये क्या बोलते हैं कंपैशन में, क्या बोलते हैं, अरे मैं अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को देखकर जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरे जो अंग है ना शरीर के वो कांप रहे हैं, और मेरा जो मुख है ना वो सूख रहा है। अभी देखो, इतना बलवान, इतना बलशाली अर्जुना वो कहे कि मेरा शरीर कांप रहा है ना। ये जो चिन्ह होते हैं, ये जो निशानियां होती हैं, वो भयभीत इंसान की होती हैं। या तो दो प्रकार के होते हैं, या तो खुशी की वजह से भी होती है कभी कभी। अब ज्यादा ही खुशी हो जाए तो फिर वो होती है, या तो फिर आप भयभीत हो रहे हो। तो ये ना तो भयभीत था ना खुश था। हाँ, तो अर्जुन तो इस समय पे ना भयभीत था ना खुश था। लेकिन इसके इसको अगर ये चिन्ह आ रहे हैं, ये चिन्ह जिसमें से उसके शरीर कांप रहा है, उसका मुंह सूख रहा है, तो ये किस वजह से होगा कि ये नहीं देख पा रहा था कि अगर मेरे जो मौत होने वाली है, जो नुकसान होने वाला है, वो मेरे परिवार का ही नुकसान होने वाला है, या मैं मरूंगा या मेरे परिवार मरने वाले हैं। तो मैं क्या, उसको रास्ता तीसरा था ही नहीं। क्योंकि जो झगड़े में जो भी जंग होने वाला था, उस जंग में दो दोनों हिस्सों में, दोनों भागों में जो भी लड़ रहे थे, वो आपस में एक खानदान ही था, कुरु खानदान था, भारत वंश था।
आपस में भाई थे, वो लड़ने वाले थे, तो नुकसान तो होना है। ऊपर से गुरु भी शामिल हुए हुए थे, भीष्म पिता जो अपने पर दादा थे वो भी शामिल हुए हुए थे। तो इतने जन को अगर कुछ नुकसान होगा, कोई ना कोई तो मारा जाएगा। तो उसमें वो करुणा आ रही थी, बोले मैं करूँ तो करूँ, कैसे करूँ ये? तो उसके वजह से ये सोच के कि जो जो रिजल्ट होनी है, जो आनी है बाद में जंग के बाद, तो वो यानी विनाश वाली रिजल्ट ही होगी। वो विनाश ही दिखाएगी, उसमें नुकसान ही होने वाला है। किसका फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो वो सोच के तो उसका जो शरीर था वो काँपने लग रहा था। तो वो बोलने लगे कि मैं क्या करूँ इस समय? तो कृष्णा वो क्या बोलते हैं उसको, तो ये बोलते हैं, अभी जैसे मैंने समझाया कि 2 प्रकार के थे, तो अभी वो फिर बाद में बोलते हैं, मेरा काँपने वाला शरीर में से जो मेरे जो जो रोंगटे हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। तो त्वचा पे जो रोंगटे वो भी मेरे, और जो मेरे गांधी है, मेरे हाथ से फिसल रहा है, और मेरा जो त्वचा है जो मेरी जल रही है। तो ये सब ये उसके करुणा की वजह से ऐसी ये जागृत हो रही हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं उसमें यही बातें आती हैं। बोले नहीं, मेरा नुकसान इतना बड़ा मैं नहीं सह पाऊँगा। अगर ये मेरे पाने से, अगर मेरे राज पाने से मेरे परिवार का नुकसान होने वाला है, मेरे परिवार की मौत होने वाली है, कैसे वो इंसान चाहेगा कि मेरे बच्चे और मेरे भाई, मेरे गुरुजन, मेरे परदादा वो सब मर जाएँ और मैं राजपाट पा भी लूँ, तो मैं राजपाट का करूँगा क्या? समझो कि आपके खानदान में कभी ऐसा हो ही जाता है, कभी ऐसे धन शौहरत आ भी जाती है, लेकिन आपके आमने-सामने कोई है ही नहीं। देखो, धन शौहरत का मतलब उसका वैल्यू कब होता है? जब आप भी खाओ और बाँट के खिलाओ और दूसरे भी खुश रहे आपसे। अगर दूसरे है ही नहीं आपके सामने, तो खुशी को किसको बाँटोगे? सोचो कि आपको किसने कह दिया, भगवान ही कह लेते हैं, ठीक है, बेटा आपको क्या चाहिए? बोले बेशुमार धन चाहिए और शौहरत चाहिए, बल चाहिए, ठीक है चलो, मैं आपको जितना चाहिए आपको दे देता हूँ। लेकिन आपको एक जाके एक जगह पे आइलैंड है, वहाँ एक आइलैंड पे रहना है, उसका राज आप ले लो। ये पूरा उसमें सोने से भरा हुआ है, महल सोने का बना हुआ है, रथ भी सोने के बने हुए हैं, सब आप ले लो, जा लो, मगर रहना उधर पड़ेगा। तो हाँ, मान लेता है, जब भी रहने जाता है तो देखता है तो वहाँ प्रजा तो है ही नहीं। उसका खानदान नहीं है, उसके भाई-बहन कोई नहीं है। आखिर वो पैसे का क्या क्या करेगा? वो खाएगा क्या पैसा? नहीं खा सकेगा ना। तो कहाँ की खुशी? अरे खुशी होती है, थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन मिल-जुल के जब भी हम बैठते हैं खानदान में, खाते हैं, पीते हैं, हँसते हैं, तो भले थोड़ा ही क्यों ना हो, तो आनंद तो वहीं पे मिलता है ना। तो ये अगर राजपाट पा भी लेता है, लेकिन अगर इसके राजपाट पाने के बाद अगर सबकी सबकी अगर मौत हो जाती है, सब बीच में से निकल जाते हैं, अकेले यही रह जाते हैं, तो वो राजपाट वो करेंगे क्या? तो इसमें ये एक करुणा आ जाती है कि मैं ये जंग मेरे लिए एक नुकसान है। उसका हालाँकि उसको मरने का नुकसान नहीं, उसको मरने का डर भय नहीं था। लेकिन उसको ये डर था कि मेरे मेरे पूरी खानदान, मेरा जो पूरा रिश्ते वाले हैं, वो सब मारे जाएँगे। तो उसके वजह से उसका जो गांधी भी था, वो हाथ से उसका फिसल रहा था। हालाँकि मैंने आखिरी बार आपको एक कथा भी सुनाई थी कि गांधी ये इनके ऐसे थे, जो कोई इसको त्याग करने के लिए कहे, तो उसका सर काटने के लिए वो भी उसको मार देता। तो लेकिन अभी ये खुद गांधी को छोड़ रहे हैं। देखो आपके हाथ में से ये देखोगे कि गांधी फिसल रहा था। तो अभी बोलते हैं मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता हूँ। हाँ, और मेरा मन में भी जो बातें चल रही है, मेरा मन गोल गोल यानी में चक्कर आ रहा है मुझे। तो मुझे उसको भगवान बोलते हैं, ओ आई सी ओनली कॉज ऑफ मिसफॉर्चून ऑफ कृष्णा, किलर ऑफ द केशी डीमन। तो मुझे तो यहाँ बर्बादी ही बर्बादी दिखती है। तो वो एक तरह का एक नाम केशव करके बोलते हैं कृष्ण को। केशी डीमन, जो आपने केशी डीमन को जो मारा था, जो कि एक डीमन था, एक यानी असुर था, जिसका नाम केशी था। हाँ? तो वो केशी आपने अगर वो अ, अ, असुर को मारा था, तो मेरे मन का जो ये असुर है ना, उसको भी तुम, ये नाम भी देखो ऐसे-ऐसे उपयोग किए गए हैं। ये भगवान के नाम जो हैं, अर्जुन के नाम जो दिए गए हैं अलग-अलग श्लोकों में, उनमें भी एक मीनिंग है, उसमें मतलब है। ऐसे ही नाम दिए गए नहीं है। इस श्लोक में अगर उसको केशव कहा गया है कृष्ण को, तो अर्जुन केशव बुलाने से उसको बताते हैं कि तुम अगर केशी असुर को मार सकते थे, तो मेरे मन के अंदर जो ये असुर बैठा हुआ है, उस मन का असुर भी मुझे, मेरे असुर को मार दो और मुझे उस मसूर से आज़ाद कर दो। ठीक है? तो ये रहा, तो करुणा के तौर पे ये सुनाते हैं, क्योंकि इसमें और एक क्या न्याय शास्त्र के हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि जो ये, जैसे यहाँ पे आप देखे हो तस्वीर में टाइटैनिक का एक पिक्चर है,
अब टाइटैनिक जब बनाई गई थी तो उसमें उसका मकसद और था और उसका नतीजा और होता है। तो ये हमेशा जिंदगी में देखो होता है। कभी कभी इसको बोलते हैं निमित्तानि या विपरीतानि। निमित्तानि यानी द कॉज, और विपरीतानि यानी उसका उल्टा, कारण और कारण का उल्टा। हम चाहते एक है और होता और कुछ है। हाँ, टाइटैनिक में क्या कर रहे थे, चाहते थे उसका आनंद लेंगे, उसकी मौज लेंगे, उसमें खुशी होगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें उसका लोगों का नुकसान ही हो जाता है, लोग मर जाते हैं, बड़ी बड़ी बर्बादी आ जाती है। तो ऐसा ही होता है जिंदगी में, हम चाहते एक है और उसका जो रिजल्ट होती है उल्टी होती है, तो उसको निमित्तानी विपरीतानी होता है। तो ये बोलते हैं कि अगर जंग करेंगे हम, और जंग का मतलब एक है, ऐसा नहीं जो मैं जंग का मतलब पूरा करने के लिए कर रहा हूं जंग, लेकिन उसका फायदा उल्टा आ जावे, तो जंग का फायदा तो उल्टा ही आएगा ना। जो आप चाहते हो होने वाला नहीं है। ऐसे हमारी चाहत होती है, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन दौलत आ जाएगा, फिर मैं खुश रहूंगा। ये हमारी सोच है। हाँ, ये हमारी सोच है कि हमें इसके बाद, धन प्राप्ति के बाद हम बहुत आनंद पाएंगे, और शोहरत भी होगी, बल होगा, मैं जिंदगी भर उसका बहुत आनंद लूंगा। ये हमारी सोच है। तो लेकिन देख, अगर कभी कभी अब सवाल किए जाए किससे, जो ऐसे होते हैं, तो उन लोग ने जैसे उनके अनुभव से पता चलता है कि ऐसा अक्सर नहीं होता है। हम्म, खुशी जरूरी नहीं है। तो ये भी ऐसे बोल रहे हैं कि मैं राजपाट पा भी लूं, तो पाने के बाद मैं खुश हूंगा, नहीं होऊंगा। तो निवृत्तानी प्रवृत्तानी, यानी जो मैं सोच रहा हूं होगा, उसका होगा नहीं, उसका असर उल्टा ही होने वाला है। तो ये बातें उसको सब ये सता रही थी, तो अर्जुन को। हाँ, तो अर्जुन को इसलिए वो बयान कर रहे थे, अर्जुन कृष्ण को बयान कर रहे थे कि मुझसे अब ये शायद नहीं होगा, क्योंकि ये सब बातें क्योंकि इसकी एक बात थी ना, कि जो हमारी आसक्ति है ना, ये प्रॉब्लम सब शुरुआत कहाँ होती है, हमारी आसक्ति के ऊपर। हमारी आसक्ति किसके प्रति है? हमारी आसक्ति सच सच वाली आसक्ति जो होनी चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए, कृष्णा के प्रति होनी चाहिए। लेकिन हमने आसक्ति हमने भौतिक वस्तुओं पे, भौतिक रिश्तों पे लगा दी है। जो भौतिक हैं हमारे रिश्ते नाते, उनमें हम आसक्ति लगाते हैं। मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, सब मेरी मेरी मेरी, ये सब लेकिन है तो भौतिक रिश्ते है ना। इस जिंदगी में आपके इसके साथ रिश्ते हैं, अगली जिंदगी में कौन से रिश्ते थे, कौन सी पत्नी थी, कौन से बच्चे थे, अब तो आपको पता ही नहीं है। आगे वाली जिंदगी में कौन वाले हैं, तो आज के जिंदगी के जो भी रिश्ते हैं वो आप भूल भी जाओगे। तो ये जो आसक्तियां हैं, जो अटैचमेंट है, वो टेम्पररी अटैचमेंट है। हाँ? तो उसको इतनी उसमें आसक्ति रखनी अच्छी नहीं है। तो अगर आसक्ति रखनी है तो कृष्णा में आसक्ति रखो। हाँ, मेक्स वन फॉरगेट ऑफ द रियल सेल्फ इंटरेस्ट। हमारी रियल सेल्फ इंटरेस्ट इज अटैचमेंट टू कृष्णा। अर्जुना इग्नोरेंस, ये देखो यहाँ पे जो मेन कंक्लूजन प्रभुपाद बताते हैं, जो अर्जुना का जो अज्ञात था ना, उसके जो आत्म जो फायदा था, आत्मा का फायदा है, वो जो है वो कृष्णा के प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। अर्जुना's ignorance of his self interest is by Krishna's will। ये देखो कृष्णा कैसे हमारे मुस्कुरा के देखते हैं हमें, नजर से बोलते हैं, अच्छा भैया तुम अपना प्लान बनाते जाओगे तो मैं कहाँ रहा, मैं फिर काय का, मैं फिर कौन सी खेत की मूली हूँ। कहने का मतलब है कि अगर भगवान मैं, सृष्टि चलाने वाला मैं, रचने वाला मैं, और बाकी प्लानिंग तुम करोगे, तो मैं क्या करूंगा बैठ के, तो मेरा कौन सा काम रहा उसमें। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा जो भी इसमें जो परिवर्तन आ रहा था अर्जुन में, जो सोच आ रही थी वगैरह, वो सब जो हो रहा था, वो कृष्ण के योजना के हिसाब से हो रहा था, उसके कृष्णा के मंजूरी के हिसाब से हो रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट रहा उसका करुणा के आधार पर। तो इन्हें करुणा के आधार पे वो इनकार करते हैं कि मैं, वो या दलील करते हैं कि मैं ये जंग नहीं करूंगा। ठीक है, यहां तक ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप या चैट में ओके लिख दीजिए। हो गया एक प्रदीप, हाँ प्रभु। इज ओके। कोई डाउट है ओके इसमें, प्रभु। इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया हो? ओके, सो ओके, एवरीवन इज फाइन विद इट, सो फाइन, सो वी विल गो अहेड। अभी दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है आपको आपके जिंदगी में भी कभी हुआ होगा ऐसा, ऐसी बातें कि आप किसके खिलाफ हो भी चुके, कुछ कारण की वजह से कुछ ऐसा हो गया हो जिंदगी में। सबके साथ कुछ ना कुछ तो होते रहता है। तो आप प्रतिशोध लेने भी चाहते हो, तो आपको करुणा आ गई हो,
बोले अभी छोड़ दो, अभी जाने दो। वो करुणा की वजह से आपने वो छोड़ दिया। वो बोले ठीक है यार, उसने किया तो किया, मैं थोड़ी उसके उसके जैसे बन जाऊँगा। हाँ, जैसे एक कथा है, एक ब्राह्मण था, तो वो एक स्कॉर्पियन एंड ब्राह्मण, स्कॉर्पियन यानी क्या होते हैं? वो ठीक है, स्कॉर्पियन है, तो उसकी और ब्राह्मण की कथा है। काफ़ी बार दोहराई गई है, पता है शायद हमने पहले भी बोला होगा। तो वो स्वभाव जो उनका हर दोनों का अपना स्वभाव होता है। हाँ, तो जो ब्राह्मण था वो नदी क्रॉस कर रहा था, तो एक एक स्कॉर्पियन भी था, वो भी क्रॉस करने के चक्कर में था। तो आपस में ऐसे होता है कि वो स्कॉर्पियन ब्राह्मण बोलता है ठीक है मैं आपकी मदद कर लेता हूँ, तो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो स्कॉर्पियन जो है उसका बाय स्वभाव है काटना। भले आप उससे अच्छा संबंध भी रखें ना, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो काटेगा। तो उन्होंने ब्राह्मण को काट लिया। वो फिर ब्राह्मण ने जैसे कि उसको चोट लगी तो पानी में उसको छोड़ दिया, लेकिन देखा फिर वो डूब रहा है, फिर उसको पानी में से उठा के अपने हाथ में ले लिया, उसको नदी पार करने के लिए। तो ऐसे 2-3 बात होती है। तो कोई खड़ा था, उसका शिष्य खड़ा था, बोले आप कर क्या रहे हो? वो आपको काटे जा रहा है और आप बार-बार उसको हाथ में पकड़े जा रहे हो। तो बोलता है भैया देखो, उसका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है करुणा करुणा उसकी दया करना, उस पर दया करना। अगर वो अपनी स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूँ? समझते हो ना? तो ये ऐसी बात होती है, कभी-कभी ऐसा नहीं कि आपके साथ किसने कुछ गलत ये कर दिया हो और आप प्रतिशोध लेने पर तुल गए, तो प्रतिशोध करोगे तो नुकसान शायद दूसरे का हो ना हो, लेकिन खुद का तो नुकसान ज़रूर होगा। क्योंकि प्रतिशोध करने के लिए पता है आपको कितनी सारी ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है, तैयारियाँ करनी पड़ती है, न जाने कितना समय देना पड़ता है, आपका मन ही देखो कितना उसमें मगन हो जाता है, आप दूसरा कुछ कार्य कर भी नहीं सकते हो। आप यही सोचते रहो मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ? तो उससे अच्छा भूल जाना ही अच्छा है, और जितना तुरंत ही भूल जाए तो इतना उतना ही अच्छा है। तो अर्जुन भी यही करना चाह रहे थे। बोले कोई ऐसा बहाना करके मैं छोड़ दूँ, अभी ठीक है मैं देख लिया कि हासिल तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अभी मैं लेकिन कृष्ण का जो मकसद था वो अलग था। वो जो अर्जुन इस समय नहीं सोच पा रहा, समझ पा रहा था। वो जो धर्म का जो जंग था, वो अधर्म का जंग है। भाइयों-भाइयों का जंग नहीं है। ये जंग अधर्म और धर्म का था। और जो अधर्म जहाँ पे होना वाला हो रहा हो, तो जो धार्मिक इंसान है, उस उसमें उनको अपना हाथ डालना ही पड़ेगा। आपके सामने कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो, समझो कि भले आप इतने शक्तिशाली इंसान नहीं हो, रास्ते पे गुज़र रहे हो और कुछ नारी के प्रति कुछ ऐसा कुछ हमला हो रहा हो और आप देख रहे हो और आप बोले को नहीं ठीक है, मैं क्यों बीच में आऊँ, मैं तो चले जाऊँ, वो भी अधर्म हो जाता है। ठीक है, आपके पास बल नहीं है तो आप दूसरा तो कुछ कर दो, अपना श और कोई मदद मँगवा सकते हो, पुलिस को फ़ोन कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो ना। हाँ, अगर आपको खुद को शामिल नहीं होना है, तो कुछ तो लेकिन नज़रअंदाज करके ऐसे वहीं से निकल तो नहीं सकते हो कि कुछ गलत हो रहा है और आप चुप करके निकल जाओगे। तो तो ये कृष्ण का मतलब ये था अर्जुन से, अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम जानते हो ये अधर्म हो रहा है। अब सामने वाला जैसे अभी कोई जज हो समझो कि, और जज के सामने कोई गुनहगार खड़ा किया जाता है। अच्छा वो गुनहगार अगर उसका बेटा ही हो, वो समझो जज का बेटा ही हो कि वो कोई ड्रग्स में या कोई ऐसे खून खराबे में फँसा हुआ है, तो जज क्या करेगा? जो सच्चा जज होगा वो तो बोलेगा ठीक है मेरा बेटा हो या कोई जो नीति होती है, न्याय होता है। तो मैं न्याय को ऐसे तोड़ के थोड़ी बोलूँगा मेरा बेटे की सब मेरा साथ दूँगा, बोला मेरे बेटे ने नहीं किया हो मैं उसको छोड़ दूँगा। नहीं, जो जज होगा तो करवाएगा, बोले ठीक है मेरा बेटा क्यों ना हो लेकिन जो न्याय होता है। तो इस हिसाब से कृष्ण ये समझाने चाहते थे, रिश्तेदार हैं लेकिन वो गलत रास्ते पे लिए हुए हैं, उन्होंने गलत रास्ता चुना हुआ है। तो वो गलत रास्ता अधर्म का रास्ता है। तो उसको रोकना है क्योंकि अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हम अधर्म का साथी बन जाते हैं, अधर्म को हम प्रोत्साहित करते हैं, तो उसको प्रोत्साहित करने से अधर्म बढ़ते जाएगा। तो उस अधर्म को रोकना है, काटना है उसी समय। तो अगर वो धर्म करने वाले हमारे रिश्तेदारी क्यों ना हो, तो उसको काटना ज़रूरी एक अनिवार्य हो जाता है कि करना ही पड़ेगा वो। तो वी विल सी नाउ आगे क्या बोलता है। इंटरेस्टिंग है जो अर्जुन की जो बातें हैं ना, ये जो एक्चुअली एक 2 शास्त्र होते हैं, जो धर्मशास्त्र और न्याय शास्त्र। तो जो जो ये लॉजिक न्याय यानी लॉजिक हो जाता है, दूसरे हैं धर्म। तो अर्जुन है जो न्याय शास्त्र के बेस पे बातें कर रहे हैं। क्या-क्या उसको करना चाहिए, क्या सच्चा अच्छी चीज़ है, क्या गलत चीज़ है।
और जो अर्जुन जो कृष्ण है वो धर्म के शास्त्र के आधार पे बोल रहे हैं। तो फिर अभी एंजॉयमेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो इस एंजॉयमेंट यानी आनंद। तो अभी बोलते हैं वो कंपैशन वाला तो हो गया, अभी आनंद क्या है? हाँ, वो तो मुझे तो कुछ फायदा नहीं दिखता, कुछ उसमें से क्या आएगा अगर मैं अपने प्रजा प्रजा का खून करवाऊँ, अपना मार दूँ या अपने मित्रों का या अपने रिश्तेदारों का उनका खून करवा के या उनको मात दिलवा के मुझे फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी एन्जॉयमेंट हो क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे ना उसमें खुशी दिख रही है, ना उसमें जो मैं विजेता प्राप्त करूँगा, तो उस विजेता में मुझे आनंद तो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हमने बताया बात पहले कि आनंद क्या होगा? आनंद ही नहीं होगा, अगर सब होएँगे नहीं मेरे साथ तो मैं उसका आनंद क्या पाऊँगा? हाँ? तो जो आनंद होता है, द मॉरल कोड ऑफ क्षत्रिय इज टू किल। अभी क्षत्रिय का काम है कि सामने दुश्मन का मात करना। वो रिश्ते भले कोई रिश्तेदार क्यों ना हो। तो इसमें से दो फायदे होते हैं। हाँ, जो मारे जाते हैं ना वो भी स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि वो जो क्षत्रिय अगर मात भी खाता है तो अपनी परम गति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो क्षत्रिय का कार्य कर रहा है। हाँ, एक धर्म होता है, एक सनातन धर्म होता है और दूसरा धर्म होता है वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म यानी आप जो वर्ण में हो, आप जो कैटेगरी में हो, आप कोई सब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, तो वो करते-करते अच्छी तरह से निभाते-निभाते आप मर भी जाते हो ना, तो आपको स्वर्ग प्राप्त होता है, क्योंकि आपने अपना वर्ण का पालन किया। अगर क्षत्रिय क्षत्रिय का पालन नहीं करता और अपने जंग के मैदान से भाग जाता है, तो कायर बन के भागता है, तो यानी फिर वो मरेगा भी ना, भले ब्राह्मण होके क्यों ना मरे, भले अच्छे रास्ते पे जाके क्यों ना मरे, लेकिन वो परम गति नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय का पालन नहीं किया उन्होंने। हाँ? तो क्षत्रिय को क्षत्रिय का पालन करना है और ब्राह्मण को ब्राह्मण का पालन करना है। तो ये अगर वो जो ये जो जो नीति थी वो अर्जुन नहीं जानते थे, कि ये नहीं जानते कि ये और सामने वाला मर भी जाएगा तो परम गति को प्राप्त करेगा। हाँ? और तो वो तो मर जाएंगे, परम गति को स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, और लेकिन जो जीत विजयित होते हैं तो विजयित अपना राज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको अपना राज्य मिला, उनको उसको स्वर्ग मिला, तो नुकसान कहाँ है? लेकिन अर्जुना इसे नहीं सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि वो अगर प्राप्त कर लेंगे अगर राज्य तो खुश नहीं रहेंगे, और उसके प्रति प्रतिक्रियाएं, जो पाप की प्रतिक्रियाएं हैं उसको उसके उसमें लागू हो जाएगी, उसको पाप के अच्छे बुरे कर्म लगने लगेंगे। तो ये बता रहे हैं कृष्णा उसको कि क्षत्रिय आगे जाके बताएंगे कि क्षत्रिय जब भी देखो, अभी वही क्षत्रिय जो मैदान में अगर कुछ मात होती है क्षत्रिय के हाथों से, तो उस मात को तो हमारी जो लोकल लीगल प्रोसेस है ना, हमारे जो गवर्नमेंट के लॉज की वजह से उसको कोई सजा नहीं मिलती है। क्षत्रिय के हाथ से किसका खून हो जाए मैदान पे, लेकिन वही क्षत्रिय अगर अपने शहर में आ जाता है और उस शहर के अंदर उसका खून खराबे की वजह से, कोई झगड़े की वजह से कुछ खून खराबा हो जाता है, तो उसको जेल लग सकती है, लेकिन जंग में नहीं। अभी मात तो मात होती है, हाँ? वहाँ भी खून हुआ, यहाँ भी खून हुआ, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे अपनी काम करते-करते अगर उसके हाथ में खून हो जाता है, अपना क्षत्रिय का पालन करते-करते, तो वो खून नहीं कहलवाता है। उल्टा उसको इनाम दिया जाता है, उसको बैजेस दिए जाते हैं, प्रमोशंस किया जाता है। हाँ? उनको शोहरत मिलती है, भई आप इतने बड़े वीर हुए, तो वीर उनको कहलाया जाता है। लेकिन वही वीर अगर घर पे आ गए और कोई पड़ोसी के साथ झगड़े होते-होते वो कुछ हो जाता है, मार-तोड़ कुछ हो जाती है, तो उसको उनको चेस्टाइज़मेंट, उनको पनिशमेंट भी मिलती है। हाँ? क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा है, वो उसका काम नहीं है। फिर वो वहाँ पे पुलिस वगैरह या कोर्ट जो उनकी लोकल पुलिस है, वो लोकल पुलिस उस क्षत्रिय से या उससे बढ़कर हो जाती है उस शहर के अंदर। हाँ? तो ये कॉन्सेप्ट उनको जो अर्जुन है, अर्जुन को शायद इतना ज्ञात न था। हुँ? तो ये नहीं जब समझते थे कि वो पाप की प्रतिक्रियाएँ उनके ऊपर नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय का पालन कर रहा है, तो वो प्रतिक्रिया नहीं आएगी। तो इस प्रकार से वो बोलने लगे कि ए गोविंदा, हाँ, तो तुम बोलते गोविंदा का मतलब क्या आपको बताया होगा बहुत पिछले बार भी कभी समझाया होगा। गोविंदा यानी जो हमारे इंद्रियों को तृप्ति देता है, जो कहियों को और इंद्रियों को तृप्ति देता है। हाँ? तो आप जानते हो मेरे मन में क्या चल रहा है, आप गोविंदा हो, आप फिर गोविंदा हो। देखा भगवान को इस श्लोक में उसको गोविंदा बोल के अपना एक्सक्यूज दे रहा है, अपनी दलील दे रहा है।
गोविंदा देख के, अभी गोविंदा क्यों बोला? क्योंकि बोल इस हिसाब से कि तुम तो मेरी मन की बातें जानते हो ना गोविंदा, तुम तो गोविंदा हो, मेरी इंद्रियां के आपके वश में है, मेरा मन भी आपके वश में है। अगर मन भी वश है, सब इंद्रियां, तो आप तो जानते हो मुझे कुछ किस बात में खुशी होनी है, तो आप क्यों नहीं रोकते इसको? हाँ? तो मुझे क्या आनंद आने वाला है, उस वो मुझे वो क्यों नहीं देते हो? हाँ? लेकिन भगवान भी ऐसा एक कोई सुपरमार्केट का ऑर्डर लेने वाला नहीं है कि आपने ये माँगा और भगवान ने दे दिया। आपको वही मिलेगा जो आपके नसीब में है, आपके कर्म के हिसाब से है। और जो अ, वो जो आपको डिज़र्व करता है, आपके मेरिट्स के हिसाब से जो आपको मिलना चाहिए, उतना ही आपको मिलेगा ना। आप सोच कुछ भी सकते हो। हाँ, हम इंसान कितनी बार ऐसी बातें सोचते हैं कि ये मुझे प्राप्त होने चाहिए, ये मिलने चाहिए, फिर नहीं मिलते तो नाराज़ भी हो जाते हैं ना, कि ये क्यों नहीं मिला, ये बेइंसाफ़ी हुई, भगवान मेरा भगवान है ही नहीं। कभी-कभी तो यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, बोलते हैं भगवान फिर होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो पूजा-पाठ करते आ रहा हूँ, मंदिर में जाते आ रहा हूँ, भक्ति पाठ करता हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? दूसरों को जो करते भी नहीं है, उनको प्राप्त हो रहा है, उनको आनंद आ रहा है, उनको मुझे क्यों नहीं हो रहा है? तो ये समझने लगते हैं कि भगवान शायद होगा ही नहीं, या भगवान मेरी मानते नहीं, तो मैं भगवान की क्यों मानूँ? हाँ, तो हम एक प्रकार का विरोध कर लेते हैं, भगवान का भी विरोध करने लगते हैं। हाँ, तो ये गलत है, क्योंकि एक होती है चाहत और दूसरे होते हैं हमारे जो कर्म भी चल रहे हैं, साथ-साथ में कर्म भी चल रहे हैं, और तीसरा होता है जैसे हम बताते हैं भगवान की योजना, वो जो योजना सुपीरियर होती है। हमारे डिज़ायर्स एक हैं, नो डाउट, प्राइमरीली डिज़ायर्स इम्पोर्टेंट होती हैं। हाँ, लेकिन जो वो डिज़ायर्स को भी अगर भगवान चाहे वो रद्द करवा सकते हैं। वो क्यों? सुप्रीम ऑर्डर तो उसका आता है ना। जैसे हम शहर में, वो होता है कि शहर में हमें फ्रीडम दिया गया है, ठीक है? आप शहर में रहते हो, ठीक है? देश में रहते हो, तो आपको विदिन लिमिटेशंस एक फ्रीडम है। ऐसे नहीं, जब बोलते हैं हमें लिबर्टी है, इंडिपेंडेंस है, जो भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जा सकते हो, घर से निकलो, आपको कहाँ जाना है, पिक्चर में जाना है, पब में जाना है, कैसीनो में जाना है, मंदिर में जाना है, ये इंडिपेंडेंस है आपको। लेकिन ऐसे मत कह सकते हो कि मैं जाना हूँ, पड़ोसी से मुझे गुस्सा है, मैं तो आज उसका खून करके आऊँगा। ये मुझे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ये मुझे मेरी डिज़ायर है। ऐसे नहीं है। एक डिज़ायर है, विदिन लिमिटेशंस डिज़ायर है। हाँ? गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तो ऐसे भी भगवान की भी एक योजना होती है, उस योजना के अंदर हम जो डिज़ायर करेंगे, वो डिज़ायर हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। हाँ? इलिसिट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। इलिसिट जैसे गवर्नमेंट ही आपको नहीं अप्रूव करती है, गवर्नमेंट ही आपको परमिशन नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है। आप ऐसे ड्रग्स में कोई डील करना चाहे या ऐसे इलीगल बिज़नेस करना चाहे, तो वो नहीं अलाउड है। तो फ्रीडम है, लेकिन एक लिमिटेड फ्रीडम है। हाँ? विदिन दैट लिमिटेशंस ऑफ द लॉ आप कुछ भी कर सकते हो। तो भगवान के एक नियम है, जो नियम के अनुसार आप जो करोगे वो कर सकते हो, जो नियम के खिलाफ है वो नहीं कर सकते। हाँ? तो एट द एंड हमेशा भगवान की योजना ही, जो भगवान के जो नियम है, वही महत्व रखते हैं, वही प्रीडोमिनेंट है। हाँ? उसके अंदर जो है हम अपनी ख्वाहिशें रख सकते हैं। तो एनीवे, अभी यहाँ पे थोड़ा हाँ, तो यहाँ पे बताते हैं कि उस क्या फ़ायदा ही क्या? देखो अभी कितने ऐसे जंग में कितने मारे जा रहे हैं। हाँ, लाखों वो, अभी मैंने कहाँ-कहाँ पे पढ़ा हुआ है, और पता नहीं अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग बातें बताते हैं, लेकिन 64 करोड़ पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन द कुरुक्षेत्र वॉर। अभी 64, 64 करोड़, यानी मिलियंस में बताए जाएँगे तो 640 मिलियन। हाँ, हमारे अभी इंडिया की आबादी है इस समय चल रही है अबाउट 1.2 बिलियन, और अच्छा 1200 मिलियन, यानी 1200 मिलियन को अगर आधा करते हुए 640 मिलियन हो जाते हैं, यानी इंडिया की आधी पॉपुलेशन आज के हिसाब से पूरे कुरुक्षेत्र में थी। अभी कैसे थे वो पता नहीं, वो कुरुक्षेत्र के जंग के मैदान में इतनी आबादी, इतने यानी कैसे जंग हो पा रहा था इस इतने लोगों के बीच में, वो पता नहीं, लेकिन बोलते हैं वो 64 करोड़ थे। तो वो बोलते हैं अगर इतने लोग मारे जाएँगे और मुझे राज मिल भी जाए, हाँ, तो वो राज्य का उस जीत का, उस विजेता का क्या फ़ायदा हुआ? जो उसके, अगर उसके प्रति मुझे पाप मिले, एक तरह से मुझे राज्य मिल रहा है, एक तरह से मुझे फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन दूसरे तरह से मुझे ऐसे पाप भी मिलने वाले हैं, जो प्रतिक्रियाएँ हैं, जो पापी प्रतिक्रियाएँ वो मिलने वाली हैं, तो जो मुझे नर्क में भिजवा देगी, ना जाने कितने लाखों करोड़ों वर्षों तक मैं नर्क में रहूँगा, तो वो किस फ़ायदे का?
अगर मैं अपनी छोटी ज़िंदगी 100, 2 150, 100, या पता भी, अभी तो आजकल तो ज़िंदगी और भी छोटी होते जा रही है। तो उस छोटी ज़िंदगी के लिए मैं इतने गलत काम करूँ, कुछ प्राप्त करने के लिए, आगे चल के न जाने मुझे अनगिनत ज़िंदगियाँ मुझे नर्क में निभानी पड़ेगी, तो वो फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, तो ये ख़्याल, अच्छे-अच्छे ख़्याल उसको आने लग रहे थे। और इसमें, उस श्लोक में कृष्ण को जनार्दन कहते हैं। पहले हमने देखा था केशव बोला था, फिर गोविंदा बोला था, अब जनार्दन कर रहे थे। जनार्दन का मतलब क्या होता है? जन यानी जन, जैसे जनता, जन यानी लिविंग एंटिटीज़, हाँ, तो आर्दन यानी जो मेंटेनर, जो जन को मेंटेन करते हैं, जो उसका पालन करते हैं। तो बोलते हैं तुम जन को पालन करने वाले हो, तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं लोगों का मात करूँ? जन का जो पालन करने वाला था, वो जन की रक्षा करेंगे ना। वो तो उल्टा बोलेंगे कि तुम मत मारो उसको। लेकिन तुम तो उल्टा बोल रहे हो मुझे, तुम मारो। तो ये अब मेरी बात समझ में नहीं आता है। जनार्दन तो उल्टा यानी कृष्ण को तरह-तरह से, अलग-अलग तरीके से उसको टोक भी रहे हैं। एक एक केशव बोल दिया कि आप केशव हो, यानी केश असुर असुर केश को मारे थे, तो मुझे आप मार सकते हो, तो फिर मेरे मन के जो असुर है उसको मार दो। फिर बताया कि आप गोविंदा हो, मेरी मन की बातें जान सकते हो, तो मेरी मन की बात को तृप्ति क्यों नहीं दे रहे हो? फिर जनार्दन भी बता दिया कि तुम जन को पालनहार हो, तो फिर उसके पालन करने के बजाय आप मुझे वध करने के लिए वो क्यों बोल रहे हो? हाँ? तो ऐसे इस तरह से अलग-अलग तरीकों से उनको, अभी आखिरी का है एक जो ग्राउंड में बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर मे बी अगर नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए। बाकी का जो आधार था वो सिंफुल रिएक्शन, जो पापी प्रतिक्रियाएं, बोलते, वो कहते हैं कृष्ण को, बोलते हैं मेरे ये जंग करने से न जाने अनगिनत लोग मारे जाएंगे। वो सब इनके पतियां हैं, पति इधर बैठे हुए हैं, पत्नियां घर में बैठी हुई हैं, बच्चे घर में हैं। सो जब पति घर पे लौटेंगे नहीं, तो ये औरतों, ये स्त्रियां हैं, उनकी बददुआओं में ले लेके तो मैं तो मर जाऊंगा। और जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उसको घर में अगर पति नहीं है, तो उसकी रखवाली कौन करेंगे? अगर रखवाली कौन करने वाला, पालन होगा नहीं, तो उनका जो ज़िंदगी हो जाएगी एक बुरी हो जाएगी। वो बुरे रास्ते पे आ सकते हैं। बुरे रास्ते में आएँगे तो आगे चल के जो वर्ण संस्कार होगा, यानी जो जो बच्चे पैदा होंगे, वो गलत बच्चे पैदा होंगे। तो ये ऐसे आर्गुमेंट में करने वाले थे कि जो स्त्रियाँ हैं उनको भी ऐसा नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा, जो हमारी पितृ पूजा होगी कौन करेंगे? जो बच्चे ही नहीं होंगे, वर्ण संस्कार होगा, जो जो बच्चे गलत पैदा होंगे, तो फिर उसका पितृ पूजा कैसी होगी? पितृ पूजा करने के लिए, पूजा करने के लिए तो पुत्र चाहिए ना खुद का। खुद खुद के पुत्र नहीं होंगे, दूसरे लोगों के, यानी जैसे गलत जो रास्ते पे चलने लगेंगी ये स्त्रियाँ, तो फिर कैसे होगा ये? तो ये सब पाप मेरे मुझ पे लगेगा। तो ये सिंपल रिएक्शंस के बेस पे अ, अर्जुन उसको बता रहे हैं कि इस वजह से भी मुझे जंग नहीं करने चाहिए। तो मैं ऐसे आपको स्लाइड दिखा देता हूँ कि देखो, वैसे कि शास्त्र में बताया गया है कि 6 प्रकार के जो अग्रेसर्स, यानी जो हमारे पर हमारे खिलाफ कुछ करते हैं ना, तो उनको मारने का हक दिया गया है। आप उसको मार सकते हो। हाँ? तो वो 6 एग्रेसर्स कौन से हैं? जो आपको ज़हर देते हैं, जो आपका घर जला देते हैं, हाँ? जो आपको, आपके खिलाफ कोई ऐसे अस्त्र चलाते हैं, ऐसे डेडली अस्त्र हो, जो चोर होते हैं, या आपकी कोई ज़मीन चोरी कर लेते हैं, या आपके धन चोरी करते हैं, या आपकी पत्नी चोरी कर लेते हैं, आपकी पत्नी का हरण कर लेते हैं। तो ये जो एग्रेसर्स हैं, उसमें शास्त्र में बताए जाते हैं कि उसको मारा जा सकता है। तो ये जो भी बातें हैं, कौरवों ने की हुई थी। कौरव ने पांडवों को ज़हर दिया हुआ था। उनका लैकर्ड हाउस में जाके उसको उसको जलाने की कोशिश भी की गई थी। हाँ, उसको अस्त्रों से मारा भी गया था, उससे चोरियाँ भी की गई थी। उसके जो पूरे राजपाट थे, जो इंद्रप्रस्थ था, उसको जूत में हरवा के उससे चोरी कर ली थी। उसका ज़मीन भी चुरा ली थी। हाँ, और उसकी पत्नी द्रौपदी का हरण भी करने चाह रहे थे। तो यानी ये 6 की 6 बातें वो दुर्योधन में थी। तो उसका मारना तो यानी अनिवार्य ही होता है ना। पर्याप्त ही होता है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको कैसे मारोगे? उसमें एक ऐसे अवगुण नहीं था, 6 के 6 अवगुण थे उसमें। तो वो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे है। तो और दूसरी बात है
बोलते हैं अर्जुन, फिर यहाँ पे नाम देते हैं कृष्ण को माधव का, बोलते हैं माधव यानी हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। माधव का मतलब है यानी लक्ष्मी के पति। अरे तुम लक्ष्मी के पति हो, तो तुम यहाँ विनाश कराओगे तो यहाँ तो लक्ष्मी भाग जाएगी, लक्ष्मी रहेगी नहीं। तो तुम लक्ष्मी के पति लक्ष्मी को क्यों भगा रहे हो? लक्ष्मी तो आपके सेवा के लिए होती है ना। तो आप वहां यहाँ होके इतना जंग करवाओगे, इतना लड़वाओगे, लोग मारे जाएंगे, तो फिर लक्ष्मी का तो ये बात रहेगी नहीं यहाँ पे। तो ऐसे कर करके वो बताते जाते हैं। बोलते सामने वाले पे अब भले लालच आ गई हो मारने की या कुछ प्राप्त करने के लिए, मैं ये ऐसे क्यों करूं? व्हाई शुड बी हु कैन सी द क्राइम इज डिस्ट्रॉइंग अ फैमिली एंगेज इन एक्ट्स ऑफ सिंस। हाँ, ये बोलते खानदान का अगर विनाश हो जाता है तो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी अधर्मी हो जाएंगे। हाँ, देखो जैसे पहले पूजा पाठ करते हैं जो लोग करते हैं, वो पूजा पाठ रुक जाएगी। हाँ, कोई ऐसे पितृ पूजा नहीं होगी कि जो जवान जवान हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दूसरे स्त्रियों के साथ जाएंगे, और जो घर की स्त्रियां हैं वो भी अधर्म का रास्ता ले लेगी। क्या कर सकते हैं? हाँ, तो ऐसे देखो जैसे पितृ की पूजाएं होती हैं वो सब रुक जाती हैं। हाँ, तो ये सब नुकसान बताते हैं जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली की वजह से होता है। हाँ, जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो गलत प्रतिक्रियाएं होती हैं, और जो फैमिली डिस्ट्रक्शन होता है। देखो प्रोस्टिट्यूशन बढ़ जाती है, लोग ऐसे अनेक प्रकार के ड्रग्स वगैरह, पूजा पाठ बंद हो जाते हैं। तो ये सब नतीजा होता है क्योंकि ये जंग की वजह से। तो इस प्रकार यानी करते करते आखिर में क्या करते हैं, कृष्णा को बोलते हैं कि मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मैं धृतराष्ट्र के फॉर बेटर फॉर मी द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वेपन एंड वर्ड टू किल, मुझे मार देवे। हाँ, और मैं ये जंग में मर जाऊं, तो मुझे ये पाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बोलते बोलते वो अपना धनुष है वो गिरा देते हैं और बैठ जाते हैं बड़े दुखी होके, और नाराज होके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला जो अध्याय है वो समाप्त होता है। तो पहले अध्याय का जो सार यही है कि तैयारी हो चुकी थी, और अर्जुन उस समय कृष्ण के तीर के और कृष्ण के योजना के हिसाब से दुर्बल बन जाते हैं, और कुछ अनेक प्रकार के दलीलें, अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगते हैं, क्योंकि वो जंग नहीं करना चाहते हैं। और उस बहानों में और जायज बहाने हैं, बहाने भी ऐसे लगते हैं, ऐसे गलत बहाने नहीं है। अगर हम और आप सुने तो हमको अच्छे ठीक ही लगेंगे, बोले बार सही तो बोल रहा है। कैसे ऐसे लोगों की, भाइयों बहनों की, या भाइयों की, या जो भी है गुरु वगैरह की ऐसे वध कैसे कर सकता है? लेकिन कृष्ण जानते हैं कि ये गलत पता आ रहा है। तो अभी आगे चल के जैसे कृष्ण इस दूसरे अध्याय से अपना प्रवचन शुरू कर देंगे, अपना गीता का ज्ञान देने शुरू करेंगे। तो यहाँ तक तो ये जरूरी था, अगर यहाँ नहीं होता तो कृष्ण बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अभी यहीं पे हम रोकते हैं। थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो आपको कोई ऐसा प्रश्न या कोई ऐसी कमेंट्स देनी हो, पूछना हो? प्रभु जी, हाँ बोलिए जी। प्रभु आज का जो लेक्चर था की टू इटर्नल हैप्पीनेस, जो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो एक छोटी सी चाबी मेरे पास भी है, शेयर कर दूं क्या आपसे? अरे सबसे शेयर कर दो ना। हाँ। तो चाबी ऐसी है, सुबह को उठा और एक विचार में हमेशा सोचता हूँ। तो आज का विचार ऐसा ही हो गया। मेरे को तो मालूम नहीं आज की टॉपिक की टू इटर्नल हैप्पीनेस होगी, लेकिन विचार ऐसा आया तो जोर से मैं बोला, प्रभु प्रभु, जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। मैं मानता हूं मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, प्रभु आपके हिसाब से तो चल रही है। इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है। आपके हिसाब से चल रही है, हाँ, जो समझ नहीं। हाँ, तो बस वही ना, तो बताया ना कृष्ण का योजना है, सब कृष्ण के योजना के हिसाब से ही चल रहा है। तो हाँ वो हमें स्वीकार करना, उसकी योजना का स्वीकार करना, उसमें ही हमारी खुशी है। हाँ। क्योंकि अगर हम उसके विरुद्ध जाएंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, प्राप्त तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण के खिलाफ तुम जा भी नहीं सकते ना। लेकिन मैं रो रो के नहीं बोला, बहुत खुशी से बोला। तो उसका प्लान मेरा प्लान हो गया। हाँ, बस बस शामिल शामिल हो जाने चाहिए उसके प्लान में। अगर शामिल हो जाते हैं
तो जैसे जैसे बहती नदी होती है ना, हाँ तो बहती नदी में आप नदी के करंट के साथ चलोगे तो आप तेजी से जाओगे। तो लेकिन बहती नदी के करंट के खिलाफ अगर तैरने की कोशिश करोगे, हाँ। तो आपका बल भी चले जाएगा और वहीं पे वहीं खड़े रहेंगे, खड़े होगे। आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो फिर ओके। हमें आपके प्लान के हिसाब से जाना है। ठीक है ओके। ना? ठीक है, और कोई टिप्पणी या ऐसे सवाल हो? अभी जब कोई सवाल और टिप्पणी नहीं होती है, थोड़ा डर होने लगता है। पता नहीं अभी कुछ लोगों ने सुना भी कि नहीं सुना कि मैं खाली बोले जा रहा था। तो मेरा अपना छोटा अनुज दिख रहा है, छोटा अनुज। अनुज नहीं है? पता नहीं, था तो सही, मैंने पहले तो देखा था। सब सुना प्रभु, सब सुना। सब सुना ना? हरि बोल। हाँ, हरि आ बोल गया, आपका अनुज आ गया। नहीं, इधर अभी राहुल भी बैठा है तो थोड़ा उसके साथ बैठे थे। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। हाँ, तो राहुल को भी सुनाओ ना। अभी आज का तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। नहीं, वो बिजी है, उसका कुछ एग्जाम चल रहा है। हाँ, अच्छा ऐसा। हाँ, उसका पीएचडी ये वो सब कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम तो फिर ये फाइनल एग्जाम की तैयारी करवाते हैं ना इधर। ये जो ये जो तैयारियां कर रहे हैं वो टेम्परेरी एग्जाम्स हैं। हाल ही के जो हमने जो आज के सब्जेक्ट बात की थी, श्रेयस और प्रेयस वाली बात की थी। हाँ, वो सुना मैं श्रेयस प्रेयस। हाँ हाँ, तो फिर ये हम तो जो एग्जामिनेशन में श्रेयस वाला एग्जाम की बातें कर रहे थे आज। हाँ, सही बात है। लेकिन इधर थोड़ा श्रेयस भी चाहिए, थोड़ा प्रयास भी चाहिए। ये प्रभु जी, श्रेयस का मतलब प्रभु की इच्छा मानेंगे ना उसको। हाँ, प्रभु की इच्छा के ज्यादा आपकी जो, देखो प्रभु की इच्छा तो एक होती है, लेकिन आपका भी इच्छा होनी चाहिए ना। नहीं, प्रयास में जैसे हमने प्रयास किया, हाँ, और श्रेयस में नहीं, श्रेय भी हम भी चुन सकते हैं ना। यानी ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैपेंस विद द मर्सी ऑफ कृष्णा। जो भी है कृष्णा की चाहत से ही होता है। लेकिन हमारी चाहत भी तो होनी चाहिए ना। जैसे भैया ने बताया कि हमने अपनी चाहत भगवान की चाहत से मिला दी। क्योंकि हम या तो विरुद्ध जा सकते हैं भगवान के, या भगवान के साथ साथ जा सकते हैं। लेकिन वो इंडिपेंडेंस या वो जो हमारे पास वो हमारी है। वो चुनना हमें है, क्या करना है। हाँ? तो रास्ते जैसे हमेशा दो होते हैं। अब कोई भी देखो कॉम्प्लिकेशन कोई भी जिंदगी में आएगी ना, तो दो ही दो रास्ते आएंगे। हाँ, दो ही हो गए, ये चुनूं या वो चुनूं। हाँ? तो ब्रॉडर सेंस में ऐसे रास्ते छोटे छोटे और भी गलियां बहुत भी होती है। लेकिन ब्रॉडर सेंस होता है ना, जो एकदम जो वो उसमें दो रास्ते होते हैं, या लेफ्ट लूं या राइट लूं। जैसे तो जो श्रेयस होता है वो भगवान वाला रास्ता होता है, वो अर्जुन वाला रास्ता होता है। जो प्रयास होता है वो दुर्योधन वाला रास्ता होता है। आज की खुशी, आज के फायदे मैं कल का बाद में देख लूंगा, समय है मेरे पास। तो ऐसे सोच सोच के प्रयास का काम हम आगे के लिए छोड़ते जाते हैं। जो अच्छा काम हो आप पीछे के लिए छोड़ते जाते हैं। लेकिन श्रेयस है वो आज करो, जो बोलते हैं ना, कल करो सो आज, जो आज करो सो अब। तो वो कल के नहीं छोड़ते हैं। जो आज का भले का काम है कर लो, आज ही कर लो। जैसे मन होता है, कभी कभी मन में आ जाता है कुछ दान करो। तो जब भी मन में कोई दान करने की बात आ जाए तो उसी तुरंत कर लो। या तो जो भी देना है ना, और किसको हाथ में दे दो, बोले ये मेरे दान करना है, आप रख लो। क्योंकि मन में ऐसा बदल न जाए मेरा। अगले चल के 2 दिन चल के 2 दिन के बाद मन बदलने लगता है कि अरे यार करना ही है, तो मैं ये कैसे इतना क्यों करूं। ठीक है, आगे चल के दे दूंगा। तो वो मन भी बदल। तो श्रेयस में ऐसा ही होता है। और जो प्रयास वाला होता है, देखो आज जो आपको फायदा होना होता है, तो आप भागते भागते जाओगे, वो आज ही करवाओगे। क्योंकि प्रयास है, आपको नफा आने वाला है, आपका कोई कस्टमर आ रहा है, या आपकी कोई ऐसी डील होने वाली है। तो आप रात को 2 बजे भी उठना है, 3 बजे फ्लाइट लेनी है, अब वो 3 बजे फ्लाइट लेके भागते भागते जाओगे। लेकिन मंगल आरती के लिए 4 बजे मंदिर में पहुंचना है, तो उससे सुस्ती होती है। अरे मंदिर में कहाँ मंगल आरती में जाएंगे, अरे इतनी जल्दी क्या जाके करेंगे, ठंड लग रही है, तो ये सोच के आप जाओगे नहीं। तो ये ऐसे होते हैं, नो डाउट हर किसके जिंदगी में होती है बातें ऐसे। हम नहीं बोलते हैं आप कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं ऐसे। तो ये सुस्ती जो होती है वो एक चिन्ह है, प्रयास का चिन्ह है, कि हमको सुस्ती करवाती है अच्छे काम करने के लिए। Okay, so I think Vishal Yeah. Hiranandani has his hand raised. I see it. Yeah, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबू जी, हरे कृष्णा। प्रभु ये प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस एंड आज के लेक्चर के बाद मुझे
क्वेश्चन ये आ रहा है, टू व्हाट लेवल इट इज करेक्ट फॉर अ डिवोटी टू बी स्टबर्न फॉर एनी मटेरियल गेन? स्टबल फॉर मटेरियल गेन, हाँ ठीक है। सी मटेरियल गेन यू कैन हैव एज मच एज यू वांट, फॉर अ providing डिवोटी, for फॉर a अ devotee, डिवोटी। for a devotee as much as you want, provided how you are going to use it. See, उसका जो आप भौतिक जो उसका सफलता होती है ना, ऐसा प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन उसका क्योंकि वो आधार रखता है किसके ऊपर तुम उपयोग कर रहे हो उसका। अगर भगवान के लिए उपयोग कर रहे हो तो पूरी मेहनत से करो, क्योंकि वो भक्ति हो जाती है कि भगवान के लिए कर रहे हो ना। लेकिन अभी अपने हित के लिए या अपने इंद्रियों के लिए जो करते हो अगर, तो फिर वो आपको उतना ही करने चाहिए जो जितनी आपकी जरूरत है। तो इंसान तो बोले मैं फ्यूचर प्लानिंग, मैं फ्यूचर में भगवान के लिए करूंगा। फिलहाल एक फॉर एग्जांपल अ सोसाइटी, लेट्स से कृष्णा इस्कॉन सोसाइटी परचेजेस द लैंड, ओके फॉर एग्जांपल, ओके जस्ट एग्जांपल। ये तो एक मोटिव हो गया कि यहाँ पे मंदिर बनाना है। तो कोई इंसान ऐसा तो लाइक दे वांट टू अचीव मोर एंड मोर, राइट? कि लाइक ठीक है मैं आगे जाके यूज करूंगा भगवान के काम के लिए, मैं अभी ले लूं फिलहाल हाँ तो अभी ले ये लूं, गलत है या ये सही है? नहीं नहीं अभी ले लूं मंदिर के हिसाब, मंदिर के यानी मैं अभी कुछ मटेरियल गेन कर लूं मैं, जो मैं आगे जाके शायद यूज करूं भगवान के लिए। क्या वो सोच सही है, गलत है? नहीं देखो, शायद वाली बात आ जाती है तो फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो बताया ना अभी मन बदल जाता है। अभी जैसे हमारे इस्कॉन में ले लो, अभी हमारे जैसे एक अभी बुक प्रिंट हो रहा है, एक महाराज गिरिराज महाराज करके हैं, तो उन्होंने अपना एक बुक प्रिंट कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ द जूहू इस्कॉन टेम्पल। हाँ, तो वो जो अभी हमारे जो डिवोटीज थे ना उस समय, जब ये महाराज, तब उस समय शायद महाराज नहीं थे, तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरा समय दे दिया वो हासिल करने के लिए। जो भी जमा करके आते थे वो मंदिर के लिए जा रहा था। और हालांकि ये सब जो डिवोटी उस समय थे ना, जैसे गिरिराज महाराज स्पेशली थे, वो करोड़पति के बेटे थे, सुपर करोड़पति, यानी उस समय के, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s एंड 1965 1970s, जहाँ पे उसके पिताजी थे वो बिलियनर थे डॉलर्स में। हाँ, उन्होंने तो वहां तक कि भी प्रभुपाद को एक ब्लैंक चेक दे दी, बोले ये चेक ले लो, जितनी रकम चाहिए उस चेक में डाल दो, लेकिन मेरे पुत्र को आजाद करो, मेरे पुत्र के बंदिश में मत डालो। तो प्रभुपाद बोलते हैं कौन सी बंदिश मैंने डाली हुई है, अगर ये अपने मन से आया हुआ अगर जाना चाहते हो चले जाए। और हालांकि वो गिरिराज महाराज को बोलते भी हैं, बोलते हैं देखो अगर तुम अपने माता पिता के विरुद्ध बन के इधर आए हो तो मुझे ये पसंद नहीं है, तुम घर पे चले जाओ, और जब आपके माता पिता भी राजी हो, तुम भी राजी हो, फिर आना मेरे पास। और हाल ही को चले जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं फिर से। और फिर पूरी जिंदगी उन्होंने इसी काम में लगाई। उसका पता था कि हमारे गुरु महाराज का एक सपना है कि ये मंदिर बनना चाहिए इस्कॉन का, हरे कृष्णा लैंड के ऊपर। तो उन्होंने पूरी जिंदगी अपना समय दे दिया। तो उसने तो इसे सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है लेना देना, और मंदिर बनाना तो मैं अपने पिताजी से भी पैसे मंगवा सकता हूँ, नहीं। उनकी कहीं कहीं पे तो वहां पे उनको मरवाने का भी एक योजना बनी हुई थी। गुंडों, जो उसके जो ओनर थे, जो प्रोपराइटर थे, गुंडे बेच के उसको मारने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि उन्होंने नहीं, ऐसे उन्हें, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे थे, कृष्ण के लिए, अपने गुरु के लिए कर रहे थे, तो हर समय पे भगवान की उसके ऊपर दया थी, उसके ऊपर सुरक्षा थी उसके ऊपर। तो ऐसे प्रकार से अगर तुम मेहनत करते हो ये जान के कि अब मैं गुरु की खुशी के लिए, भगवान के कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा हूं, तो जो भी करते हो जायज है, तो जितना भी उसके करो अलावा बाकी सब गलत है? नहीं, जो एक्सेस करते हो गलत है। देखो, मेहनत करना गलत नहीं है, एम्बिशन होना गलत नहीं है, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बियॉन्ड दैट एक्सटेंट बिकम्स ग्रेट। किसी अभी ऐसा नहीं है भाई करोड़पति नहीं बनो, आपको भगवान नसीब दे रहा है तो पैसे को ऐसे इनकार भी नहीं करना। लक्ष्मी आपके घर में आ रही तो आने दो, लेकिन उसको अच्छे उपयोग में डालो। बाकी बात के लिए अगर वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए, क्योंकि देखो मन की बातें ऐसी होती है, आगे चल के आपकी सोच बदल जाए, या आगे चल के आप अपने कहने पे जो अपने जो वचन दिए हुए हैं, जो भी वो कहने के पीछे हट जाते हो, तो फिर वो आपके लिए गलत होगा ना। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पैसे कमाना एंड टू बिकम ए इम्पोर्टेंट पर्सन, और टू टू अचीव द गोल ऑफ लाइफ। और गोल ऑफ लाइफ क्या है
कि हम अपनी जानकारी प्राप्त करें भगवान के प्रति कि हम है कौन, भगवान है कौन, हमारे रिश्ता भगवान से क्या है और हम भगवान के पास फिर कैसे जाएं, परम गति कैसे प्राप्त करें। वो ही हमारा एक हिसाब से देखा जाए तो हमारा इट्स अ गोल ऑफ अवर लाइफ। तो अगर वो गोल को छोड़ के अगर ऐसे छोटी-छोटी ऐसे अपने बातों में फंस जाएं तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। क्योंकि सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ आवर लाइफ इज नॉट मनी। मनी तो आएगा चले जाएगा, लेकिन समय है ना, वो सिर्फ जाता है हाथ से। यू हैव अ सर्टेन स्पैन ऑफ लाइफ, वो पता नहीं कितनी है, वो सबके पास हमारी उतने एक डेस्टिनी के हिसाब से हम ले आए हैं, हमारा एक जिंदगी का समय ले आए हैं अपने साथ। हाँ, तो वो कितनी लंबी होने वो, अच्छा वो इतना बड़ा एसेट है कि अब जब जरूरत पड़ेगी ना, आप कुछ क्षण भी खरीदने की कोशिश करोगे कि करोड़ों रुपए देने के बाद भी आपको क्षण नहीं मिलने वाला है, इतनी कीमती वो क्षण है। तो हम कभी-कभी नाजायज बातों में वो समय गवाते हैं, वो छोड़ देते हैं, ऐसा समय निकल दे जाता है। टाइम कभी-कभी किसी से पूछो क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहा हूँ। अरे तेरे पास इतना टाइम है टाइम पास करने के लिए? क्या आपका टाइम इतना सस्ता है कि आप टाइम पास ऐसे ही करवा लेते हो? माय गॉड, यू मस्ट बी रिच, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा कि आप टाइम गवा रहे हो ऐसे। नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास। या तो जाके उससे पूछो, हॉस्पिटलों में जो बैठे हुए हैं, जिसके पास कुछ क्षण बचे हुए हैं, उससे पूछो, आपको 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने और चाहिए जिंदगी के? देखो कैसे भागेगा आपके पीछे, नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो वो क्षण हमें गंवाने नहीं है। तो वो क्षण अगर हम व्यर्थ में गंवाते हैं, पैसे गंवाने में करते हैं, ये सोच के मैं आगे चल के जरूर करूंगा, आगे चल के, तो आगे की गारंटी कौन सी है? आपको पता है क्या कि आपको, हमें और आपको पता है कि हमारी जिंदगी कब तक होने वाली है? कि हम बेशक इतनी उम्र तक तो जिएंगे ही जिएंगे। अरे दूसरे क्षण का ही भरोसा नहीं है। परीक्षित महाराज, इस हिसाब से परीक्षित महाराज को श्राप मिला हुआ था कि 1 हफ्ते में मरने वाले हैं। अरे वो ज्यादा नसीब वाले थे हमसे, उसको पता था एटलीस्ट 7 दिन तो मेरी मौत आएगी ही नहीं। सही है ना? 7 दिन तक तो उसकी मौत आनी नहीं है, क्योंकि श्राप 7 दिन का था। हमें तो 7 सेकंडों का गारंटी नहीं है, 7 मिनट 7 सेकंडों की गारंटी नहीं है, 7 सेकंड के बाद क्या होने वाला है। तो हम कैसे छोड़ देते हैं? ये हमारी नेग्लिजेंस हो जाएगी ना एक प्रकार की, कि हम छोड़ देते हैं, आगे चल के कुछ करेंगे नहीं। जितना कर सकते हो, देखो प्राण भी लेने हैं, जो जितनी शक्ति है आपके हिसाब से वो करो। आपको ऐसे भी नहीं है कि पूरी सृष्टि आपको चलाने दी जा रही है। हम जैसे प्रभुपाद एक बोलते थे, एक तस्वीर होती ना एटलस की, एटलस की देखिए आपने तस्वीर, जो एक ग्रीक कॉन्सेप्ट है कि भगवान एटलस है, वो पूरा सृष्टि का बोझ अपने कंधे पे लिया हुआ है, जैसे कि पूरी सृष्टि वो एटलस चला रहा है। हम एटलस नहीं है, हमें पूरी सृष्टि का बोझ हमें नहीं दिया गया है। हम छोटे से एक मात्र निमित्र मात्र हैं, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट है, और छोटे से इंस्ट्रूमेंट से के हिसाब से हम अपनी जितनी कैपेसिटी से कर सकते हैं उतना करना है हमें ना? तो डू इट नाउ, जैसे हमने बताया, जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब। हो गया ना, दे दिया ना, बस। देखो आपके मन में कितनी आप कर लोगे ना एक बार, जब भी ऐसे कुछ भी ऐसे मन में आ जाती है बात, कर लो तो कितना आनंद आता है कि मैंने कर लिया, ठीक है चलो हो गया, मन से बात निकल गई। नहीं तो ये सोच सोच के करूं ना करूं, दूं ना दूं, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, अरे मैं इनके क्यों करूं, ये करूं, इसमें मन भी खाते जाएगा, आखिर में करोगे कुछ नहीं। तो इट्स बेटर यू डू इट अर्लीस्ट एज पॉसिबल। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ काम काज बंद करना है, काम काज करो। शास्त्र, मैं तो क्या, शास्त्र भी नहीं बताते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करो। भगवान तो बोलते हैं कर्म बिना तुम जियो 1 सेकंड भी नहीं जी सकते हो। अगर वैसे भी बैठोगे तो सांस तो वैसे भी ले रहे हो ना, तो कर्म तो आपके चालू हैं। They clear the doubt, Vishal, or you still have the doubt? Thank you, clear. Okay. Okay, so और कोई टिप्पणी या सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, कहाँ हो? योगिता जी जी हाँ, योगिता, या जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी गीता मैराथन भी है इस मंथ में, हाँ. तो जैसे हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वी ऑल आर इंडियंस, लाइक हम लोगों को पता है भगवत गीता में जो फर्स्ट चैप्टर में जो भी नाम मेंशन किए गए हैं, शल्य, जयद्रथ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी नाम दिए गए हैं, तो हमें पता है कि इनका मेंशन जो है वो भागवत में है और महाभारत में है। तो
इनके जो पीछे रिलेटेड स्टोरीज हैं तो हम उसमें से पढ़ सकते हैं, बिकॉज वी इंडियंस नो, एंड हमने जो बचपन में सीरियल भी देखा था तो हमें पता है कि हाँ वो उससे रिलेटेड है, वो शकुनी है, वो ये है। पर अगर जैसे हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ भगवत गीता, और जैसे कोई फॉरेनर हो या कोई भी जैसे अब्रॉड रहते हैं, जैसे हम स्पेन में हैं, तो हम किसी रैंडम पर्सन को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जैसे वो पढ़ना स्टार्ट करेगा तो देयर मस्ट बी क्वेश्चंस कि अर्जुन तो चलो ठीक है, कृष्ण और अर्जुन तो मेन कैरेक्टर हैं, पर बाकी सब जो नाम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे ने, जैसे मेरे बड़े बेटे ने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था तो ही सेड ओके अर्जुना एंड कृष्णा, आई नो दिस बुक इज अबाउट बोथ ऑफ देम, पर बाकी सब ये कौन है मम्मा, हु आर दे? तो वो कंफ्यूज हो गया एंड ही जस्ट क्लोज द बुक, उसको नहीं समझ में आया ये चैप्टर मतलब। तो मैं उसको कैसे, चलो मैं तो उसको बता सकती हूँ बिकॉज आई नो भागवत में और महाभारत में जो स्टोरीज हैं आई कैन रिलेट दैम, आई कैन टेल देम, बट जो न्यू पर्सन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो न्यू पर्सन है जिसने कभी इंडियन ये नहीं सुना हो, उसे हम कैसे बताएं, मतलब जैसे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मोर इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या वो अपने आप से ही भगवत गीता पढ़ेगा तो कहाँ से उसे समझ में आएगा ये कि ये कौन है? ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं ओके, बट जो दूसरे भी हैं, दूसरे किंगडम के किंग्स और ये सब हैं, तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब क्या उनको करना चाहिए? तो ये प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए प्रभु जी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ देखो, अभी अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देखो किसान होता है, ठीक है, वो बीज बोता है, लेकिन बीज बोने के बाद वो किसके ऊपर आधार रखता है, किसके ऊपर भरोसा रखता है कि बारिश आएगी और मेरी फसल होगी? पानी तो बारिश से आना है ना। देखो नदियां में भी पानी हो या कुएं में पानी हो, तो पानी तो बारिश का ही आता है ना। तो इसी हिसाब से आपने भगवत गीता दे दी, किसके हाथ में दे दी? अभी भगवान की मर्सी भी तो आनी चाहिए ना पीछे से, राइट? तो वो मर्सी जैसे बारिश की तरह है, यानी वो भगवान की मर्सी आएगी, उसकी दया आनी है पीछे। आपने अपना काम कर लिया, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु, आपको फल की आपको चेष्टा नहीं करनी है भाई फल क्या होने वाला है, और उसकी सोचता भी नहीं है कि फल आएगा कि नहीं आएगा। किसान भी नहीं सोचता है ऐसा। वो न जाने अनगिनत ऐसे बीज ऐसे डालते जाता है, बोगते जाता है, लेकिन ऐसे नहीं देखता कि हर बीज का फल आया कि नहीं आया। शायद उसने 10,000 बीज डाले हो, लेकिन उसमें से फल सिर्फ 200 या 500 या 600 या 1000 बीजों में से आएगा, बाकी के 999 जो बीज है उसमें से आएगा ही नहीं। तो उस पर वो दुखी नहीं होता। हाँ, तो अभी बीज गया, आपने किताब दी, उसके हाथ में बीज आ गया, बस ये हमें देखना है कि उसने। अभी प्रभुपाद कहते थे आपने अगर भगवत गीता हाथ में ऐसे स्वीकार भी कर ली ना, ऐसे हाथ डाले और भगवत गीता आपके हाथ में आ गई, फिर खरीदा नहीं खरीदा, आप समझो कि उसके फायदे, उसके बीच में बीज आ गया। तो ऐसा हमारे बहुत संकीर्तन डिवोटीज भी होते हैं, बहुत बार क्या करते हैं वो ट्रिक्स करते हैं, यानी ऐसे चुटकुले करते हैं। क्या करते हैं, किसको बोले ये किताब लीजिए आपके लिए किताब है, तो वो किताब हाथ में पकड़ लेता है, फिर बाद में बोले, फिर उसको बाद में बोलने लगते हैं। उसको पहले बोलने की जगह पे पहले उसको हाथ में भगवत गीता देते हैं या कोई भी ऐसे पुस्तक दे देते हैं, और वो इंसान पुस्तक पकड़े रहता है, वो सुनते रहता है सुनते रहता है, फिर बाद में बोलता है अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक है बहुत धन्यवाद आपने जो बताया, ये किताब ले लो। लेकिन उसने किताब हाथ में पकड़ी, बस उसी का फायदा उसको मिलने वाला है। वहां से उसकी भक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। तो अभी भक्ति के मार्ग में कभी कभी हम जो प्रीचर्स होते हैं या जैसे करते हैं, माता पिता भी होते हैं, चाहते हैं कि उसका तुरंत फल आए। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी तुरंत भी आ जाता है। कभी कोई छोटे छोटे बच्चे भी अब देखे गए हैं कि 6 बरस के बच्चे, 4 बरस के, तो वो इतने किताब में या कोई कहानियों में ऐसे मगन हो जाते हैं। तो नो डाउट अभी इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, यानी जो आपके औलाद आप ही की है तो आप उसको समझा सकते हो, कोई दूसरों को समझाने के लिए। लेकिन डोंट वरी, कृष्णा मेक्स अरेंजमेंट। बारिश कब आनी है, पानी कब आना है, वो जानता है। वो दया कब आनी है भगवान की उसके ऊपर, वो भगवान जाने। हमने अपना काम कर लिया, भगवान ने क्या, तुम गीता पहुंचा के आओ। जैसे हमारे सेल्समैन होते हैं, रास्ते जो कंपनियों के सेल्समैन होते हैं, वो कैटलॉग लेके जाते हैं, किसको ग्राहक को दिखाते हैं, जो जो भी कस्टमर है, तो उनको थोड़ी बोला जाता है देखो ऑर्डर नहीं ले आओगे तो आपकी नौकरी चले जाएगी। बोले आप कैटलॉग दिखा के आओ, हमारा सामान दिखा के आओ, बाकी का काम सामान करता है। जो प्रोडक्ट होता है ना वही काम करता है, जो सेलिंग का। तो इसी हिसाब से भगवत गीता है ना, वो ही काम करेगी। आप अपनी भगवत गीता पहुंचा दो, आपने अपना काम कर लिया। मौका मिले तो बोल दो कुछ, नहीं मौका मिले तो ठीक है। भगवत गीता एक अब कथा भी है, प्रभुपाद कहते थे कि हमारे एक जो डिवोटीज हैं, हमारे इस्कॉन के वो डिवोटी हैं अभी इस वक्त,
वो पहले चोर हुआ करते थे, यूज्ड टू थीफ, जो लिटरली जिसको बोलते हैं थीफ, घरों में जाके ऐसे चोरियां करते थे। तो एक दिन एक घर में गए ये सोच के कि बोलते थे इसके बाद बहुत धन है, बहुत धन है, धन है, सोच के गए, तो घर में आए, अंदर तो कुछ नहीं मिला, धन तो था ही नहीं, सिर्फ किताबें ही किताबें थी। वो भगवान, वो हमारे हर प्रकार के जो प्रभुपाद के जो पुस्तकें पड़ी हुई थी। बोला यार ये तो धन दिखता ही नहीं है, पता नहीं धन धन तो बोल रहे थे, ठीक है आया हूँ कुछ तो ले जाऊं यहाँ से। तो वो कुछ किताबें ले जाता है, भगवत गीता वगैरह छोटी मोटी लेके जाता है, बोलते शायद इसकी कुछ वैल्यू हो। वो तो अज्ञानी था, वो तो बोले शायद इसका कुछ ऐसा वैल्यू हो, बाहर रास्ते पे मुझे कुछ मिल जाए। अच्छा वो भगवत गीता लेके जाते हैं, घर में रख देते हैं, बोले आगे चल के कभी इसका कोई ऐसा कोई कस्टमर आ जाएगा मैं भेज दूंगा उसको। पढ़ी पढ़ी पढ़ी, एक दिन उसको कोई जैसे समय था, उसने बोला ठीक है देख तो लूं, है तो क्या, भेजने से पहले तो देख लेते हैं, भगवत गीता पढ़ लेते हैं, उसमें से वो भक्त बन जाते हैं। अभी गए तो चोरी करते गए थे। देखो भगवान का जो जो तरीके हैं ना, वो ऐसे ऐसे प्रकार के तरीके हैं जो हम उसको उसके बाद अंदाज नहीं कर सकते हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान क्या चाहते हैं हमसे और कैसे करवाते हैं काम को। हमारे जू मंदिर में भी एक है, वो अभी भी वही बैठे हुए हैं, और हम कभी कभी मिलते हैं उसको, तो वो अपनी कहानी भी सुनाते हैं। वो तो इंडिया के बॉम्बे के जेल के अंदर बैठे हुए थे। हाँ, उसका अभी भी, मैं उसका नाम हरिदास है करके, अभी कभी आपको मौका मिले तो वहां जाके हरिदास करके पूछिए, वो अपनी कहानी खुद बताता है। मैं बॉम्बे के जेल में, मैं पॉकेट मार होता था, मैं पॉकेट यानी लोकल का जो पर्सेस वगैरह चोरी करना है वो करता था। तो जेल में बैठे बैठे एक बार मैगजीन पकड़ लिया, वहाँ पे हमारे जो डिवोटी थे या मैगजीन पहुंचाते हैं, बैक टू गॉडेड वाली मैगजीन, हर जेल में, हॉस्पिटलों में, होटलों में। तो वहाँ पे मैगजीन पड़ी थी, तो वहाँ पे देखा प्रभुपाद की एक पिक्चर थी, और प्रभुपाद के पिक्चर में देखा कि प्रभुपाद ने एक रोलेक्स की वॉच पहनी हुई थी। अभी उस समय 1965 1970 में रोलेक्स की वॉच की बहुत बड़ी कीमत थी। तो अभी वो रोलेक्स वो प्रभुपाद के ऐसे नहीं, उसके दिलचस्प वो क्या, जैसे भक्त जाते थे वेस्ट में जाते थे, बड़े बड़े अमीर होते थे, वो ऐसे ऐसे गिफ्ट देते थे, तो प्रभुपाद स्वीकार कर लेते थे और पहनते भी थे, दिखाने के लिए देख मैंने तुम्हारी जो गिफ्ट है मैंने स्वीकार की हुई है, ऐसे नहीं कि मेरे फिर बाद में एक दो दिनों के बाद वो दे भी देते थे किसको और किसको दे देते थे, उसमें से और या बेचवा भी देते थे, उसमें से किताब प्रिंट करते थे, जो भी है वो करवाते थे। लेकिन वो तस्वीर आ चुकी थी, तो उसने बोला अभी मुझे इस्कॉन में जाना है और मैं ये वॉच हासिल करते ही रहूंगा। तो ऐसे उसे रास्ते बन जाते हैं कि वो इस्कॉन टेम्पल में आता है, सेवा करने लगता है। एक महीने वो प्रभुपाद थे नहीं, तो प्रभुपाद नहीं थे तो उसको सेवा करने का मौका मिला घर वहां पे मंदिर में। आखिर में से प्रभुपाद का उसको अवसर मिलता है मिलने का। और जब प्रभुपाद के वाणी सुनता है तो इतना मोहित हो जाता है, उतना मोहित तो परिवर्तन आ जाता है। तो अंत में जब उठते हैं सब जाने के लिए, तो प्रभुपाद इसी को इशारा करके बोलता है सामने आ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कौन हो, तुम नए हो, आए हो? तो बोलता है हाँ मैं नया आया हूँ। तो बोलते बोलते हैं प्रभुपाद तुम मुझसे कुछ चाहते हो? तो उसी समय उसको आंसू आंसू आ जाते हैं, अपने अश्रु आ जाते हैं। बोलते नहीं नहीं, मैं गलत नियत से आया हुआ था, लेकिन मेरी अभी नियत बदल गई है, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये जो बातें होती हैं, इट इज कृष्णा एंड हिज प्लान्स, we are just mere instruments. So we don't have to rush, we don't have to expect results, immediate results, या ये सोच के का रिजल्ट नहीं आया तो मैं नाकाम में रही, तो मेरा जो कर्म था वो नाकाम रहा। नहीं नहीं, you done your job, you do the best and see, leave it to Krishna. Yeah. हरि पर बोल। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे कोई पर्सन न्यू है, उसने अगर ये गीता का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसको ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं, उससे कहाँ से पता चलेगा कि ये सब फैमिली हैं और ये सब, तो वो तो क्वेश्चन उसके बढ़ते जाएंगे। तो वो तो मैं समझती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब फेस करनी पड़ती है डिफिकल्टीज एंड ऑल, यस। बट जो न्यू पर्सन है जिसने कभी महाभारत और भागवत तो सुना ही नहीं हो कुछ नाम, और सिर्फ भगवत गीता उसने पाई है, तो उसके दिमाग में ये सब नाम पढ़ के क्या वो सोचे, वो क्या समझेगा, तो उसको हम कैसे कहेंगे? या दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपने उसने स्वीकार कर ली, उसने ले ली, आपको दक्षिणा दे दी उसके लिए, उसका पुण्य तो हो ही चुका है ऑलरेडी। बाकी अभी कैसा आगे बढ़ने वाला है वो उसको कृष्णा ही प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि जैसे हम कोई नॉवल भी पढ़ते हैं ना, कोई आप ऐसा अनजाना नॉवल भी ले लो, जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे ठीक है एक कर्मी नॉवल का नाम ले लेते हैं, हैरी पॉटर का नॉवल ले लेते हैं। पता है हैरी पॉटर में इतने प्रकार के नाम, अजीब अजीब नाम है, दुनिया में किसने आपने कभी सुने ही नहीं होंगे ऐसे, और कॉम्प्लिकेटेड नाम है। फिर भी हैरी पॉटर का नॉवल वाज नोबेल विनर। लोग पढ़ते थे उसको, वो देखते नहीं थे क्या बोल रहा है, लेकिन आंखें पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते रहे। तो
जिसका नसीब होगा वो आगे भी पढ़ेगा, कृष्ण तक पहुंचेगा, कृष्ण का ज्ञान पढ़ेगा। और वी डोंट हैव टू सी द प्रोसेस कैसे होने वाला है, वी हैव टू सी कि हमने ये कार्य कर लिया, भगवान के प्रति जो हमारी सेवा थी हो चुकी है, बाकी भगवान का कार्य भगवान जाने। अभी वो अगर उसको मन में नहीं बैठाना होता तो पहले तो उसको हाथ पे किताब ही नहीं दिलवाता। देखो आप रास्ते पे अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, कभी कभी आपके सामने 200, 500, 800 लोग चले जाते हैं, आप खाली एक को पकड़ते हो, 2 को पकड़ को, उस बीच में न जाने कितने निकल भी जाते हैं। तो उनका क्या नसीब नहीं था ना, या नहीं? क्योंकि आप उसके पास पहुंच नहीं पाई ना। तो इसलिए आप इतनी उसके बारे में नहीं सोचो कि भगवान का काम भगवान के लिए छोड़ दो, हम अपना काम करते हैं। ठीक है? थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ नहीं, ये योगिता जी के इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा हाँ। कि जैसे बोल रही है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड नाम है, और आजकल इंटरनेट की दुनिया में आप गूगल में कुछ भी डाल दो, विकिपीडिया, और उसमें ऐसे आ जाते हैं। अब आप उसको कुछ कोर्स करना है या क्या करना है या कुछ फ्लाइट लेनी है, इस कोविड के टाइम में भी आप डाल दो तो सब सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। और दूसरी बात तो जैसे मेरा बेटा राहुल था, वो उसकी मैं एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। ही वाज स्टेइंग इन स्लोवाकिया, 1 साल के लिए उसने वो कुछ कोर्स किया था, मेडिकल कोर्स, तो ही वाज शिफ्टेड टू स्लोवाकिया। तो वो सोच रहा था कि वहां पर कहाँ उसका कैसे भक्त का संग मिलेगा, कैसे मैं क्योंकि एवरी वीक वो संडे टेम्पल में जाते हैं प्रोग्राम में। तो जैसे ही क्या मैंने बोला आप टेंशन मत लो, कृष्णा आपका ख्याल रखेगा। और फर्स्ट संडे ही उसको एक भक्त मिल गया जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो उसने बोला अरे मैं ये हरे कृष्णा का भक्त हूँ और मुझे बताओ टेम्पल कहाँ पर है। बोला टेम्पल यहाँ से बहुत दूर है, 3-4 घंटे की दूरी है, और अगर आपको चलना है तो एवरी संडे मैं आपको मेरे कार में लेके जाऊंगा और आपको टेम्पल तक पहुंचाऊंगा। तो हर संडे वो वहां से जाते थे और उसके भक्त के साथ एक विलेज है स्लोवाकिया में बहुत दूर सिटी से, तो वहां पर उसको लेके जाते थे सुबह में, और प्रोग्राम अटेंड करके प्रसाद खा के लेक्चर अटेंड करके फिर बाद में शाम को आते थे। तो जैसे अगर जिसको डिजायर होती है, विनोद बिहारी ने भी बताया कि वो फिर कृष्णा उसको आगे चल के सुविधा देता है कि वो अच्छे भक्त को मिले या टेम्पल को मिले या दूसरे कोई भक्त को मिले जो उसे समझा सके ये सारे डीपर अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। वैसे भी भगवत गीता अकेले चीज पढ़ने वाली चीज भी नहीं, अकेले पढ़ने वाली शास्त्र नहीं है, उसको किसी भक्त के संग ही पढ़ना चाहिए। इट हैज टू बी कुछ से गाइडेंस लेना चाहिए। स्टार्टिंग में ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, लेकिन आगे अगर उसको ज्यादा डीप में जाना है तो उसको भक्त का सहारा तो जरूर चाहिए रहेगा। तो उस हिसाब से फिर कृष्णा वो भक्त भेज देता है। तो बस यही ऐड करता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you very much. हरे कृष्णा। Oh, Hare Krishna, Yogita. Can I also add one marathon की story? अभी Yes, रिसेंटली हाँ एक रिसेंटली एक डिवोटी बता रहा था कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, पूरा दिन वो कोशिश कर रहा था डिस्ट्रीब्यूट करने, उसको कोई ले ही नहीं रहा था किताब। सो फाइनली ही डिसाइडेड कि मैं चलो टैक्सी लेके मैं वापस चला जाता हूँ टेम्पल में। सो एज ही सैट इन अ टैक्सी, फिर वो टैक्सी ड्राइवर ने मुड़ के उससे पूछती है कि आप क्या क्या कर रहे हो, क्या कहाँ से आ रहे हो, क्या है आपके हाथ में बैग में। तो वो बोलने लगा मेरे पास किताबें हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। सो शी आस्क्ड, उसने पूछा कैन आई हैव वन। उसने उसको बोला कि मेरे को वो किताबें दिखाए, एंड शी गॉट इंटरेस्टेड, तो उसने किताबें ले ली। सो वो डिवोटी बोल रहा था कि मैंने भेजनी, I was incapable of distributing books. It is Krishna only who sat in a heart, उसके दिल में आ गए भगवान और मेरी किताबें बिक गई। तो जैसे दामोदर की कथा में हम लोगों ने सुना ना कि कृष्णा को हम बांध नहीं सकते अनलेस कृष्णा ने अपने खुद को he allowed himself to be bound। तो ये किताब आप जिसके ऊपर मर्सी होने वाली है ना, तो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। इफ कृष्णा वांट्स टू गिव द मर्सी ऑन दैट पर्सन, somehow he'll take that book and he will read it। और अगर जिसके पास नहीं होनी आती है तो मर्सी, तो वो किताब लेगा भी आपसे, लेकिन वो किसी डस्टबिन में फेंक देगा या अपने घर के किसी कोने में रख देगा, पढ़ेगा नहीं। और कोई गेस्ट उसके घर में आ जाएगा, उसकी आंख पड़ जाएगी उस किताब में और वो लेके जाएगा, and he'll get the benefit। So it's all depending on Krishna। We just do our karma of distributing and then the mercy will come through Krishna only। Hare Krishna।
Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare I Krishna. want to share that last year also I distributed 30 Bhagavad Gitas. Wow. So this year also I'm trying to distribute. Haribo. Jai, With all Jai, Hari Bol, mercy. Hari Bol. Thank you. Hare Okay, Krishna. thank you Thank you. very much. So Chaitanya Mahaprabhu will be so happy with you. Okay, प्रभु जी, so ठीक है तो हाँ फिर प्रभु जी, हाँ, मैं बोलिए। आपका आज आपका 17वां सेशन था। 17 हफ्ते से आप काम कर रहे हो, और वैसे तो आपकी बात बहुत सरल भाषा में होती है, बहुत अच्छी लगती है, पर आज वाकई मुझे आपकी बात, सारी बात सुनकर ताली बजाने का मन कर रहा है आपके लिए। हरिबोल। बहुत अच्छा बोला आपने, दिल खुश कर दिया आपने। प्रभु जी, वो शायद आप मेरे अच्छे मित्र हो इसलिए बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका अच्छा मित्र हूँ चैनों पर, आपका अच्छा भक्त जरूर हूँ मैं। आपने आज इतनी अच्छी बातें बोली, मेरे कई सवालों का जवाब मुझे मिल गया आज। ओके, इतने सरल और इतने अच्छी तरह से आप समझाते हो। ठीक है प्रभु जी, जो भगवान करवाता है वह हम तो बोले ना निमित्त मात्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इट्स अ मियर इंस्ट्रूमेंट। जैसे प्रभु भगवान ने अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट करके यूज किया, हमें भी इंस्ट्रूमेंट करके यूज कर रहे हैं। आप हमारे आ गए सब जिंदगी में, ठीक है, इतने परिवार हमारा बढ़ गया, आपस में एक जान पहचान बढ़ती है और आपस में अच्छी बातें भी सुनते हैं, एक दूसरे के लिए प्रति हम बोलते हैं। तो या इट्स वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु जी, मैंने 2-4 दफा सोचता हूँ कि आपसे मैं कुछ पूछूं, बोलो ना। लेकिन मैं पूछने से आप पहले से जो ना जवाब आप दे देते हैं। वो तो मैंने बताया ना, आपके साथ मेरी ऐसी जुड़ी हुई है मेंटल थेरेपी, मुझे पता है आपका सवाल आने वाला है, ये तो मैं पहले से जवाब तैयार करके रखता हूँ। आप मेरे को मौका ही नहीं देते हैं पूछने को। जवाब पहले ही दे देते हैं। तो आपको ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा और ऐसे ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल पैदा करने पड़ेंगे। ओके प्रभु जी, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक। सो वील स्टार्ट नेक्स्ट द सेकंड चैप्टर। ओके, थोड़ा फर्स्ट चैप्टर को ब्रश करके नेक्स्ट सेकंड चैप्टर से शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे